हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि मैं आज आपके सामने श्यामपट पर खड़ा हूँ, तो हम पहले उन बच्चों के नाम लेना चाहते हैं जिसके कमेंट पर हमने ये चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया है। ठीक है, उन बच्चों के नाम है जैसे कि गौरी वर्मा है कोई, उन्होंने किया सर चैप्टर नंबर 12 पढ़ाएं। और तुम्हारे तुषार भाई हैं, उन्होंने भी हमें कमेंट किया कि सर चैप्टर नंबर 12 पढ़ाएं। और तुम्हारा फ्लिपकार्ट के नाम से जिस मैंने लोगो बनाया है, फ्लिपकार्ट के जो हम फ्लिपकार्ट भी कह सकते हैं, उन्होंने अपने जो नाम के स्थान पर फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि सर चैप्टर नंबर 12 पढ़ाएं। और एक टीवी टीच प्लस के नाम से इन्होंने लोगो लगाया अपने नाम के स्थान पर, ये चैनल का नाम दिया उन्होंने, तो उन्होंने हमें लिखा कि सर चैप्टर नंबर 12 पढ़ाएं। तो मित्रों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमसे चैप्टर नंबर 12 पढ़ने के लिए कमेंट में लिखा था कि सर चैप्टर नंबर 12 पढ़ाएं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 11 को छोड़ करके 10 तो जैसे कि हमने करा दिया है, तो 12 चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को हम पूरी टोटल क्रम बाय क्रम करके एक एक सवाल को अच्छी तरीके से समझाते हुए आपको इस प्रश्नावली का 12.1 का समापन कर देंगे। इस चैप्टर को पूरे का समापन करने के बाद में हम और आगे चलेंगे। ठीक है, ये जो बच्चा कमेंट करते हैं हम उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, और जैसे तुमने चैप्टर नंबर तुम्हारे 11 तुम्हारा रचना है, तो रचना में देखिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, रचना में अपनी तरफ से सब कुछ लिखना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये कोई रेखा है, तो हमने किस तरीके से खींचा, क्या किया, इसमें वही इसके बारे में सब कुछ क्रियाविधि लिखनी पड़ती है। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 11 में तुम्हारा है। ठीक है, फिर मैं उस चीज को एक बार करा दूंगा। फिलहाल में हम चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे हैं, 12। ठीक है, मैंने जिन बच्चों के नाम लिए हैं, वर्मा है और तुम्हारे ये तुषार भाई हो गए, और टीवी टीच प्लस के नाम से है, और तुम्हारा फ्लिपकार्ट के नाम से है, इन्होंने सबने हमें कमेंट किया कि सब चैप्टर नंबर 12 पढ़ाएं। तो उन्हीं के कहने पर हम ये आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चे नए हैं उन सभी से जो हमें कमेंट करा है, इन बच्चों से हम कहते हैं सभी अपने भाई यार दोस्तों से कहें कि ये सर कमेंट में भी पढ़ाते हैं, और हमारे जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के पहले फॉर्मूला पर हम चलते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होते हैं इनके। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर हम 1 कह सकते हैं। मैंने दूंगा वृत्त की परिधि, क्या वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास यानी d बराबर होता है 2r होता है। ठीक है, इसको मैं डायग्राम के द्वारा हम दर्शाना चाहूँ तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा, ये जहाँ पे तुम्हारा वृत्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये r होती है। और यदि मैं इस चीज को ऐसे मिला दूँ, पूरा इस तरीके से पूरा मिला दूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा व्यास। इन्हें इस चीज को हम किस चीज से शो करते हैं, d से शो करते हैं। ठीक है, डायोमीटर, ये डायोप्टर। ठीक है, तो इस चीज से हम करते हैं d से शो। तो d बराबर जो एक r तुम्हारी ये सेंटर ऑफ केंद्र हो गया सर्किल का, तो यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई, और एक त्रिज्या तुम्हारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई। ठीक है, तो ये क्या मिल जाती है, r प्लस r, यानी कि 2r मिल गई। तो ये d बराबर हो जाता है तुम्हारा 2r हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तुम्हारा फॉर्मूला कौन सा जाएगा, ये फॉर्मूला नंबर अपने 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपने देखिए, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे वृत्त का, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है तुम्हारा, वृत्त का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा, ये होता है 2πr। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ से मैंने r का मान निकाले थे। फॉर्मूला नंबर एक तो ये था फॉर्मूला। अब मैंने जब ये यहाँ से ये गुणा में है, तो ये तुम्हारा भाग में पहुंच जाएगा। नहीं कि r के स्थान पर क्या रख देंगे हम, यहाँ पर 2πr के स्थान पर रख सकते हैं हम d/2, यानी कि d/2। ठीक, तो इस 2 से 2 चला जाएगा, तो इसका जो परिमाप का जो फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई और d, ये इसका परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला हो चुका है अपना। देखिए फॉर्मूला नंबर 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, मगर r के स्थान पर हमें क्या बैठा दें इस जगह, पाई r के स्थान पर मैंने बैठा दिया यहाँ पर d/2, तो यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे यहाँ पर ऐसा करके। ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारा पाई, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा d²/4 हो जाएगा। तो इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, पाई d²/2 4। तो यहाँ पर मैंने लिखा वृत्त का परिमाप, वृत्त के परिमाप को परिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं। तो क्या होता है 2πr। ठीक है, अब हमने जो पढ़ रखा है फॉर्मूला नंबर 1 में, तो हमने पढ़ा था यानी कि d, स्मॉल d बना लेते हैं। ठीक है, मैंने कैपिटल बनाया था मगर स्मॉल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2r था। ठीक है,
अब देखिए 2 गुणा में तो ये क्या में पहुंचेगा, भाग में पहुंचेगा, यानी कि 2, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, r बराबर d/2। तो यहाँ पर देखिएगा मैं 2 पाई अपना वैसे ही है और यहाँ पर गुणा, और यहाँ पर r के स्थान पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर देखिए ये जो r का मान, ये भी r का मान है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, चैप्टर नंबर 8 जो पढ़ा था, जो सवाल में हमें दिया होता है तो उस चीज को तो हम लिखते नहीं है। ठीक है, जो नहीं दिया होता उस चीज को छाप लेते। देखिए सवाल में क्या दिया है, ये दिया है r का, r दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी r है, तो यहाँ पे r को भी नहीं लिखेंगे, यहाँ भी r को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कौन सी, d/2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा d/2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या हुई, 2 से तो 2 गया, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, पाई और d आ जाएगा। वृत्त की जो परिधि हो जाएगी तुम्हारी पाई d हो जाएगी। इसका फॉर्मूला फार्मूला नंबर 1 तुम्हारा 200 ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है इसका, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला जो हो जाएगा मैं लिख दूंगा अर्ध वृत्त का परिमाप। अर्ध वृत्त का परिमाप मतलब इसका 1/2 कर देंगे और गुणा यहाँ पर कितना, पाई इंटू डी, बस ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। ऐसे ही देखिए तीसरा, चौथा। अब देखिएगा समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अभी अब हमने जो फॉर्मूला समझा रहे हैं आपको, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूर नहीं, केवल थोड़ा सा आपको 2-3 फॉर्मूला याद करने हैं, वो तो कोई भी बच्चा कर सकता है। ठीक है, जैसे कि केवल आपको वृत्त का परिमाप याद कर लेना है, अर्ध परिमाप मैंने आपको बताई दिया, इसका आधा कर देना है। कौन सी चीज का, इसका आधा कर देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 2 ये हो जाएगा अपना। फॉर्मूला नंबर कितना है, 2 नहीं, फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। और फॉर्मूला नंबर तुम्हारा ये मैंने बताई दिया आपको। तो फॉर्मूला नंबर 2 से परिधि या परिमाप वाला, परिमाप या परिधि भी, ठीक है ना, अर्ध परिमाप भी बोल सकते हैं या परिधि भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए पहले लिख ही देता हूँ मैं पूरा या करके, या परिधि, तो परिधि कितनी, यहाँ पर 1/2 और पाई इंटू डी, ये तुम्हारी इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे चलते हैं चौथे पर। वृत्त का क्षेत्रफल को ए से शो करते हैं। ठीक है, इसे पी से शो करते हैं, इसे परिधि को। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, पाई r² होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई r² होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r² होता है। ठीक है, मगर हमने क्या पढ़ रखा, r के स्थान पे क्या पढ़ रखा हमने, r बराबर हमें क्या रखना है, d/2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया d/2। अब इसकी पावर जब 2 है यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पर पाई d² और बटे नीचे से कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका मैंने वर्ग कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 5वां फॉर्मूला तुम्हारा, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका हाफ कर देंगे। तो हाफ किस तरीके से होगा, 1/2 और गुणा ये वाली चीज, यानी कि पाई और d² बटे कितना, 4। ठीक, तो यह तुम्हारा 1/8 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये पाई d² कर लीजिए, केवल पाई d², बस इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला जो। ठीक है, तो केवल फॉर्मूला कौन सा जाएगा, पाई d² बटे 8। ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या करेंगे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैंने क्या लिखा, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त की परिधि, तो यहाँ पर परिमाप को थोड़ा अलग लिख देते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है ये होती है। ठीक है, और मैं लिखूंगा यहाँ पे एक चीज और लिखूंगा मैं यहाँ पे, अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए वृत्त का परिमाप या परिधि तो एक ही चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे पाई इंटू डी। ठीक, अब मैंने लिखा अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए ये पूरे वृत्त की परिधि है, ये अर्धवृत्त की परिधि 1/2 पाई डी। ठीक है, अब मैंने लिखा अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है तुम्हारा, तो यहाँ पे 1/2 पाई डी तो आएगी और प्लस के यहाँ पे कितना डी और आएगा, क्योंकि इसका अर्धवृत्त का परिमाप प्लस के व्यास, तो इसमें इसका फॉर्मूला ये और हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको ये यहाँ ऊपर है, ये पाई इंटू डी तो ऊपर है, पाई इंटू डी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसके बटे है, ये फॉर्मूला आपको याद और रखना है। ठीक है, ये वाली जो चीज है तुम्हारी। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो अलग चीज होती है, और परिधि, अर्धवृत्त की परिधि अलग होती है और इस चीज की परिधि अलग होती है। ठीक है, देखिए और आगे चलते हैं। तो देखिए फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर छठा, मैं कह सकता हूँ
ये छठा यहाँ पर देखिएगा, ये तुम्हारा चौथा हो जाएगा और ये तुम्हारा 5वां हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 7वां। ठीक है, मैं लिखूँगा अर्ध चतुर्थांश। देखिए तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अर्ध नहीं तो ये चतुर्थांश ही है। क्या चतुर्थांश, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 चतुर्थांश का परिमाप क्या होता है तुम्हारा 1/2 गुणा 1/2 गुणा और यहाँ पे कितना अर्ध चतुर्थांश का परिमाप, अर्ध चतुर्थांश अर्ध वृत्त का परिमाप, अर्ध वृत्त का परिमाप, अर्ध वृत्त का परिमाप। और यहाँ पर होता है तुम्हारा फिर क्या होता है बताइएगा, तो यहाँ पर अर्ध वृत्त का परिमाप नहीं, अर्ध वृत्त की परिधि, क्या की परिधि प्लस व्यास। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम, बराबर 1/2 तो अपने पास है गुणा, यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, यहाँ पर 1/2 पाई इंटू डी प्लस यहाँ पर व्यास कितना, व्यास होता है अपना 2r होता है। ठीक है, 2r। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है देखिए, तो देखिए यहाँ पर या को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस जगह केवल डी लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए तो 1/4 ये तो हो जाएगा कितना तुम्हारा 1/4 यानी कि 1/4 और ये जाएगा पाई इंटू डी और प्लस के डी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, देखिए परिधि क्या होती है इसकी चतुर्थांश की, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1, क्रम तो अपना वही चल रहा है, यहाँ के 7 के बाद में 8 आ जाता है, मैं लिख दूंगा 1 चतुर्थांश की परिधि क्या होती है, देखिए इसकी जो परिधि होती है तो 1/4, क्योंकि चतुर्थांश का मतलब 1/4 और वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है तुम्हारी पाई इंटू डी होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखूंगा क्या यहाँ पर अर्ध, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चतुर्थांश, मैं लिख दूंगा 1 अर्ध नहीं 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मैंने लिखा 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, नवा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 चतुर्थांश का मतलब 1/4 आएगा तुम्हारा, अब गुणा यहाँ पर 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा बताइएगा, पाई r² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर r के स्थान पर हमने क्या लिया था, पाई d² लिया था, d²/4 ऐसी कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पर d² यही था तुम्हारा, पाई d² था। ठीक है, तो यहाँ पर पाई d²/4 था, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा पाई d²/16। तो ये इसके फॉर्मूला ये हो गया, फॉर्मूला नंबर 9 के बाद में 10वां देखिए, फॉर्मूला नंबर 10। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से याद करना है आपको। तो इसको मैंने लिखा रिंग या वलय का क्षेत्रफल, यानी बाहर का क्षेत्रफल माइनस के अंत क्षेत्रफल, अंत का क्षेत्रफल। तो देखिए बाहर का क्षेत्रफल में क्या ले लेंगे, पाई अंत के लिए ये ले लेंगे। ठीक है, और बाहर के लिए ये ले लेंगे, और यहाँ पर पाई इसका क्या था तुम्हारा r², इसके लिए ये ले लेंगे। ठीक है, या 1/2 में ले लीजिए, या स्मॉल ले लेंगे तो यहाँ पर 1/2 में ले लीजिए, क्या 1/2 में, यहाँ पर पाई r² 2 ले लेंगे और यहाँ पर 1 ले लेंगे। ठीक है, बाहर वाले के लिए 2 ले लेंगे, अंदर वाले के लिए 1 ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा पाई मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, यहाँ पे a + b के स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं, a + के a2 और यहाँ पर a1। ठीक, और यहाँ पर कितना a2 और यहाँ पर माइनस के a1, यहाँ फॉर्मूला ये तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं, केवल आपको ये याद रखना, ये याद रख लीजिए, यहाँ से तो बाकी आगे कुछ कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सब कुछ संपूर्ण हो चुके हैं। देखिए मैं क्रम से एक जगह लिख देता हूँ बाकी उधर को। ठीक है, क्योंकि यूज किस तरह से करते हैं वो तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको समझाया अभी तक, और इसका जो तुम्हारा ये डायग्राम बनेगा इसका मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो डायग्राम तुम्हारा ये बन जाएगा कुछ, ये वृत्त होगा और ये बाहर का क्षेत्रफल होगा, ये वृत्त। ठीक है, तो ये तो अंदर की त्रिज्या हो गई, ये वाली जो मैंने मानी है ये वाली अंदर की त्रिज्या होगी r1 यहाँ पर जो, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या होगी r2 जो है
ठीक है। ये इसका चित्र ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम फॉर्मूलों को शुरू से ही चलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला शुरू से क्या आप तो मैंने लिखा ही दिया, आपको लिख लिया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर पहले पे चलता हूँ, देखिएगा बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको करा दिया है, बाकी आपको खुद तैयारी करनी है इनकी फॉर्मूलों की, ठीक है। तो देखिए मैं सब कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ इसमें पहले, क्योंकि व्रत का जिक्र चल रहा था, इसमें व्रत के बारे में हम कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो देखिए ये बक्कर जो होता है तुम्हारा, बक्कर यानी कि ये वाली जो चीज़ है तुम्हारी, ये वाली जो चीज़ है तुम्हारी, ये जो चीज़ है जिसपे मैंने तीर का चिन्ह लगाया है, ठीक है। तो इसके चलने की दिशा होती है, तो किस दिशा में हमने ये बनाया है, ठीक है। इस चीज़ को आप छोड़िएगा। मगर ये जो चीज़ है इसमें, ये जो है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी परिधि बोलते हैं। क्या परिधि? बहुत से बच्चों को पता नहीं रहता कि परिधि क्या होती है क्या नहीं होती है, तो इसकी परिधि होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका ये क्या होता है, इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसे क्या बोलते हैं हम? केंद्र बोलते हैं, ठीक है। मैंने ये चिन्ह के द्वारा दर्शा रहा हूँ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है, चाहे किधर को भी खींच लीजिए, चाहे इधर को खींच लीजिए या आप इधर को खींच लीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या। क्या हो जाएगी इसकी? क्या हो जाएगी इसकी? त्रिज्या हो जाएगी। और देखिए तो इसकी त्रिज्या हो गई। और यहाँ से लेकर देखिए, यदि मैं इस चीज को मैं बुटान करके थोड़ा सा मैं ये वाला जो इस चीज को मैं क्या कर दूँ इसका, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम? पूरे को व्यास बोलते हैं। क्या? व्यास, ठीक है। तो इसे हम डी से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ में कितनी त्रिज्या जुड़ रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या जुड़ रही है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या जुड़ रही है। तो ये व्यास बराबर होता है R1 R प्लस के R, यानी कि क्या होता है, D बराबर 2R हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। और ये इस व्यास को जीवा भी बोलते हैं। इसको व्यास को हम क्या बोलते हैं? इसे जीवा भी बोल देते हैं। एक ही वृत्त में सबसे बड़ा जो जीवा होता है वह व्यास कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये तो सब तुम्हारे जीवा हो जाएंगे, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सब ये जीवा हो जाएंगे। मगर एक स्थिति ऐसी आएगी जो बिल्कुल बीचम बीच हो जाएगी, जो सेंटर ऑफ केंद्र से यानी कि इसके बीचम बीच से होकर जाएगी, उसे जीवा भी बोलते हैं और हम उसे व्यास भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे व्यास भी बोलते हैं हम, जीवा भी बोलते हैं। मगर ये सभी अपने व्यास होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये व्यास होते हैं। सॉरी, व्यास में ये जीवा होते हैं। क्या होते हैं? जीवा। मगर सबसे बड़े जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। सबसे बड़े जीवा को व्यास बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। और ये पूरा यानी कि ये पूरा सारा मटेरियल एरिया जो हो गया तुम्हारा, ये पूरा एरिया, इस एरिया को पूरे क्या बोलते हैं हम? क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। इस पूरे एरिया क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, ठीक है। परिमाप की बात करें तो इसका ये चारों ओर का ये एरिया जो होता है तुम्हारा, ये परिधि वाला एरिया, तो ये मैंने आपको बताया, इसे परिधि भी बोलते हैं हम, इसका क्षेत्रफल परिधि भी बोलते हैं, इसका परिमाप भी बोलते हैं। ये तो तुम्हारा गोल मोल जो तुम्हारा ये हो रहा है, ये वाला एरिया जो हो रहा है, इस बाकी को मैं साफ कर दूं अंदर अंदर के सभी को, तो इसका जो ये और पास का जो एरिया हो जाएगा, ये सब परिधि भी बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं। और इसका परिमाप भी होता है, ये परिमाप, ठीक है। परिमाप भी इस चीज को बोलते हैं। बाहर का जो एरिया होता है ये तुम्हारा, ये इसका परिधि भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब इस चीज को मैंने इस तरीके से भी लिख दिया है कुछ, तो यहाँ पे देखिए इस चीज को मैंने ऐसे भी लिख दिया है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो तुम्हारा ये चीज है, तो इस चीज को, ये तो तुम्हारा मान लीजिए ये तुम्हारा व्यास हो गया। क्या होगा तुम्हारा? ये व्यास होता है तुम्हारा, व्यास। सॉरी, व्यास तुम्हारा ये होता है, सबसे बड़ी जो चीज होती है तुम्हारी, ये सबसे बड़ी जो चीज होती है ये तुम्हारी व्यास होती है, ठीक है। हम इस व्यास को, सबसे बड़े व्यास को जीवा भी बोलते हैं, व्यास भी बोलते हैं। ये सब जीवा होते हैं, जितने भी हम छोटा खींच लीजिए, चाहे यहाँ पर खींच लीजिए, चाहे आप यहाँ पर खींच लिए, ये सब क्या कहलाएंगे? तुम्हारे व्यास कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तुम्हारे व्यास कहलाएंगे, ठीक है। ये सब तुम्हारे क्या कहलाएंगे? व्यास कहलाएंगे। मगर ये जो तुम्हारा एक ये व्यास है, ये वाली जो चीज है, सबसे बड़ा जो व्यास होता है वो जीवा भी होता है, व्यास भी होता है, ठीक है। मगर सबसे बड़ा जो तुम्हारा व्यास और ये जीवा होता है, मगर इनसे छोटे जो होते हैं सब ये जीवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सबके जीवा कहलाते हैं, जीवा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ से लेके ये जो तुम्हारी ये दूरी है, ये वाली जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये तुम्हारी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। और ये तुम्हारा क्षेत्रफल का पूरा अंदर का जो एरिया, पूरा ये सिस्टम, इसकी पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा। और ये तुम्हारी परिधि कहलाएगी। ये तुम्हारा बक्कर जो होता है, ये वाला जो तुम्हारा एरिया, ये वाला, ये तुम्हारी क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी, परिधि। और ये तुम्हारा संपूर्ण जो सिस्टम हो गया, पूरा सिस्टम सबका संपूर्ण या संपूर्ण सिस्टम जो होते हैं तुम्हारे व्रत होता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करा देखिए, तो यहाँ पे क्या कहना सत्य है कि डी व्यास वाले एक वृत्ताकार पहिए द्वारा परिभ्रमण में चली गई दूरी 2 पाई डी सेंटीमीटर होती है। तो हमें सिद्ध क्या करना, देखिए, तो चली गई दूरी 2 पाई डी के बराबर होती है कि नहीं होती है, ठीक है। ये करा कि इतनी होती है,
मगर हम इसे सिद्ध करके दिखाएंगे कि इतनी होती है या नहीं होती है, ये हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, यदि ये है तो सही है, हम ये नहीं आया तो अपना ये गलत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख दूंगा एक पहिया द्वारा एक पहिया द्वारा, तो यहाँ पे देखिए, तो पहिया कौन सा होगा, वो एक पहिया। तो पहिया सीधी सी बात है, गोल ही होता है। देखिए पहिया, मैं यहाँ पे फिर भी एक बार लिख देता हूँ। देखिए एक वृत्ताकार पहिया द्वारा, एक वृत्ताकार पहिया द्वारा, कोई मान लीजिए तुम्हारा पहिया ये हो जाएगा तुम्हारा वृत्ताकार। यहाँ थोड़ा सा मैं जबकि गोल नहीं लिखा अपना, ये यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर एक वृत्ताकार पहिया बने, ये मान लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा अंडाकार बन रहा है, ये यहाँ पर वृत्ताकार ये मान लेते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार तुम्हारा पहिया ये हो जाएगा कुछ। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा ये यहाँ से घूम रहा है, मान लीजिए मैंने घूमना स्टार्ट, पहिए को घुमाना स्टार्ट कहाँ से करा, यहाँ से करा। ठीक है, इस पहिए को यदि मैं कोई तुम्हारी ये भूमि है, यदि मैं भूमि पे इस तरीके से मैं डुलाऊंगा आपको, तो ये पूरा पहिया इस तरीके से चक्कर लगा देगा। ठीक है, तो उसकी जो परिधि है ये कह रहा है इतने के बराबर होगी या अलग होगी। तो एक पहिए द्वारा, एक वृत्ताकार पहिए द्वारा, फिर देखिए क्या, तो एक परिभ्रमण में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है, अर्थात। ठीक है, इस पूरे वृत्त का हम एक चक्कर लगाएंगे तो वो 2 पाई r के बराबर होती है। किसके, 2 पाई r के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर 2 पाई r के बराबर होती है, अर्थात ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाई अपना वैसे ही है, और यहाँ पर तुम्हारा फिर बताइएगा, इस हमने क्या कर रखा, देखिए हमने जो पढ़ा, हमने r बराबर क्या पढ़ रखा, d बराबर हमने ये पढ़ रखा, r बराबर, अरे भाई d बराबर पढ़ रखा हमने 2r। ठीक है, ये पढ़ रखा है। तो देखिए हमारे पास में 2 भी हैगा और r भी हैगा, तो यहाँ पर मैं देखिएगा 2 × r में इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये किस चीज़ का मान, देखिए पाई अपना वैसा ही है, और ये किस चीज़ का मान, देखिए ये 2r। तो मैं देखिए जो प्रश्न में दिया होता है उस चीज़ को तो हम छापते नहीं, छापते कौन से, जो नहीं दिया तो देखिए सवाल में ये दे रखा, ये भी दे रखा, तो इन दोनों में कोई से नहीं छापूंगा, मैं छापूंगा कौन सा, इस वाली चीज़ को छापूंगा, जबकि ये इसके बराबर हो तभी छापूंगा। ठीक है, इसके बराबर होता नहीं छापता। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ d। तो वो क्या बता रहा था, वो बता रहा था हमें से 2 पाई d के बराबर है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं, देखिए पाई d तो है मगर 2 नहीं है इस जगह। ठीक है, तो इसका कहना असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ले दूंगा, आता है प्रश्न का कहना असत्य होगा। प्रश्न का कहना 2 पाई d, प्रश्न का कहना 2 पाई d असत्य होगा, असत्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है ना। यदि वो हमसे यदि 2 पाई d आया अपना, ठीक है, यदि प्रूफ करके यदि ये आ जाता अपना तो अपना सही था। ठीक है, मगर इसे प्रूफ करके अपना 2 नहीं आया है, बाकी सब कुछ आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई तुम्हारी भूमि है, इस भूमि पे मैं इस पूरे पहिए का चक्कर लगा दूं तो पूरा कितना उसमें लगाते हैं कि एक परिधि बनती है, गोला बनता है, उस परिधि पे ये वाला जो चीज़ है, ये वाली जो होती है, ये इसका परिमाप जो होता है तुम्हारा, परिधि को हम परिमाप बोलते हैं। इसका पूरा चक्कर जो होता है ये, तो इसका 2 पाई r में होता है, 2 पाई r में, मगर ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा, हमसे 2 पाई d में करवा रहा है। ठीक है, तो हम 2 पाई d हमारा आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर आपको ये याद रखना चाहिए, एक वृत्ताकार पहिए द्वारा एक परिभ्रमण में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है, एक परिधि के बराबर होती है, अर्थात 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r मैंने ये रख दिया, तो यहाँ से मैंने ये सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है एस मीटर की दूरी चलने के लिए r मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार पथ s बटे 2 पाई r चक्कर लगाता है, कथन सत्य है, क्यों। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, ये पहले की तरह। ठीक है, इसकी जो मैंने आपको बताया था, ये आपको थंबनेल पर देख लिया होगा, ये इसकी त्रिज्या होती है, r कहीं भी बना लीजिए उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, और इसकी पूरी परिधि, यदि कोई भी हम इस पहिए को हम किसी भूमि पर चलाएं, यदि एक चक्कर लगाएंगे तो उसकी जब दूरी नापेंगे हम, जो उसकी दूरी नापेंगे
ये पहिया को मान लीजिए मैंने एक बार पूरा पूरा सिस्टम, यानी कि ये मैंने पहिया स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है। ये तुम्हारी भूमि है, ये तुम्हारी क्या भूमि हो गई, ये तुम्हारी भूमि हो गई, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करा मैंने पहिए को इस तरीके से घुमाना, तो मैं घुमा करके वहीं जोन से स्थान पर मैं ले गया था पहले, वहीं पूरा जो पहिए का पूरा एक चक्कर आएगा तो यहीं पर आएगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा, 2πr के। मगर ये हमसे कह रहा तो ये चक्रों की संख्या जो होगी S/2πr होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है, तो हम इस चीज को सिद्ध करके देखेंगे हम अभी, ठीक है। r त्रिज्या वाले और r मीटर की दूरी चलने के लिए, तो दूरी जो चल रही है ना s मीटर चली है, ठीक है। s मीटर दूरी चलने के लिए त्रिज्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, एक वृत्ताकार, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, एक वृत्ताकार पहिए द्वारा चली गई दूरी अर्थात परिधि के बराबर होती है, अर्थात वृत्त की परिधि के बराबर होती है, ठीक है। अर्थात तो करेगा परिधि के बराबर दूरी मैंने लिखा है, एक वृत्ताकार पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है, 2πr होती है, यह वृत्त की परिधि के बराबर होती है, ठीक है। ये होती है, मगर ये पूछ रहा है हमसे चक्रों की संख्या कितनी है, ठीक है, चक्रों की संख्या। तो मैं यहाँ पे देखिए एक पूरा जो पहिया घूमा इतना घूमा, मगर यहाँ पे मैंने एक पहिए की जो चक्कर में एक पहिए में कितनी वो दूरी निकालूंगा, उसकी जो पहिया तुम्हारा घूमता है उस चक्रों की संख्या पूछ रहा है वो हमसे कि चक्रों की संख्या इतनी होगी या नहीं होगी, ठीक है। वो एस संख्या एस की या एन की कुछ भी पूछ रहा है, कितने की पूछ रहा है, मगर उसमें कोई निश्चित नहीं बताया इतनी की है, मगर इसमें एस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे यदि कोई संख्या होती तो मैं लिख देता दो, यहाँ पे मान लो कोई संख्या होती है 4 होती, 4 चक्रों में पहिए द्वारा चली गई दूरी, 4 चक्रों में ऐसा कुछ लिख देता मैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 मीटर की दूरी तय करने में, 4 मीटर की दूरी तय करने में, फिर क्या देखिए 4 मीटर की दूरी तय करने में, या 4 मीटर की दूरी तय करने में, या 4 मीटर की दूरी चलने के लिए, क्या 4 मीटर की दूरी चलने के लिए, की दूरी चलने के लिए, चार मीटर की दूरी चलने के लिए पहिया द्वारा, क्या पहिया द्वारा 4 मीटर की दूरी हम ऐसे कर सकते हैं, कोई संख्या देता, 4 देता, कुछ भी देता, A to Z कुछ भी दे सकता था, ठीक है। तो हम लिख देते हैं पहिए द्वारा 4 मीटर की दूरी चलने के लिए पहिया द्वारा लगाए गए चक्र की संख्या, तो यहाँ पर जाता 4/2πr हो जाता, ठीक है। 4 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या 4/2πr आ जाता, ठीक है। मगर इसमें कोई संख्या नहीं दे रखी। यदि x की बात करता तो मैं x लिख देता इस जगह, मगर इसने s की बात करी है, किसकी, s की, तो मैं लिखूंगा s मीटर की दूरी तय करने, s मीटर की दूरी चलने के लिए, s मीटर की दूरी चलने के लिए, या n होता तो मैं n लिख देता इस जगह, ठीक है। मगर इस जगह s दे रखा तो मैं यहाँ पे s लिख दूंगा, ठीक है। इसका करेक्ट फार्मूला यही हो जाएगा, s मीटर की दूरी चलने के लिए पहिया द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या S/2 होती है, ठीक है। तो ये इसका कहना सत्य हो जाएगा, मैं लिख दूंगा अतः पियर्सन का कथन सत्य, पियर्सन का कथन S/2πr सत्य होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। एक वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान से अधिक होता है, क्या ये कहना सत्य है और क्यों, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हमें क्या पढ़ना है, वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है तुम्हारा, ये मान लीजिए तुम्हारा, चलो यहाँ पर नहीं बनाता, मैं लिख देता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमसे क्या करा, वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान,
मान वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान वृत्त की परिधि के संख्यात्मक मान से अधिक होता है, ये हमसे बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वृत्त की परिधि के संख्यात्मक मान से अधिक होता है, तो ये बात कर रहा है। मगर ऐसा कुछ नहीं होता, वृत्त की परिधि का जो मान होता है वृत्त के संख्यात्मक मान से बड़ा होता है, ये होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कंडीशन है, हम ये जो हम प्रश्न में यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर जो प्रश्न में, चलो प्रश्न में क्या, ये तो असत्य हो जाएगा, हमको समझाने वाली बात नहीं है, वैसे लिख सकते हैं हम। बड़ा है किसने, आर से, और आर से बड़ा है ये 2। ठीक है, ये हमसे कह रहा है, मगर ये चीज सत्य नहीं है। ये आर का मान यहाँ पर हो सकता है इस किससे, 2 से। आर का जो मान है इसका बड़ा हो सकता है 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सत्य ही लिख सकते, असत्य ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो तुम्हारी किताब में दिया है मैंने वही छापा। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान वृत्त की परिधि के संख्यात्मक मान से अधिक होता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं ये चीज दिखा दूंगा, यहाँ पर 0 बड़ा है आर से और आर से बड़ा है 2। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर, फिर तब या इस चीज को मैं ऊपर लिख देता हूँ, 0 बड़ा है आर से, सॉरी आर बड़ा है 0 से और इस से बड़ा है 2। ठीक है, इन सबसे कौन बड़ा है, ये 2। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये लिखा इन सबसे बड़ा है 2, तो मैं लिखूंगा तब जो तुम्हारी किताब में दे रखा, वृत्त के क्षेत्रफल का मान वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान वृत्त की परिधि के संख्यात्मक मान से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है, तो यहाँ हमें जो ये कंडीशन लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है देखिए। ठीक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि से बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें अब लगानी है। कौन सी वाली कंडीशन लगानी है, हमें ये कंडीशन अब लगानी है, यहाँ पे लगानी है हमें कंडीशन, परंतु लिखूंगा परंतु, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आर का मान बड़ा होगा 2 से। ठीक है, तो देखिए ये तो तुम्हारे प्रश्न में, जो मैंने प्रश्न में दिया, ये चीज तो तुम्हारी प्रश्न में दी है यहाँ से ऊपर की। ठीक है, मगर यहाँ पर मैंने ये चीज जो लिखी है अपनी तरफ से लिखी है इस प्रश्न को उल्टा करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न गलत कह रहा है हमसे, वृत्त के क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है वृत्त की परिधि के संख्यात्मक मान से अधिक होता है। तो ये जो तुम्हारा वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये वाला, तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये वृत्त सर्किल हो गया तुम्हारा, इस सर्किल का जो मान होता है तुम्हारा यहाँ पे, तो इन्हें क्या लिखा, वृत्त के क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान होता है, ये जो संख्यात्मक मान कोई भी संख्या होती है, इसका जो संख्यात्मक मान के लिए ये बात करिए इन्हें। ठीक है, संख्यात्मक मान यानी कोई भी संख्या मान लीजिए, मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल का मान आया अपना 20 आया, ये क्या आया तुम्हारा 20 आया। ठीक है, और उकरा वृत्त की परिधि के संख्यात्मक मान से अधिक होता है। तो वृत्त की संख्यात्मक मान परिधि से, यानी कि जो वृत्त की जो परिधि होती है, इसकी जो परिधि है, मैं कहने लगा इसका जो मान होगा अपना 15 से बड़ा नहीं होगा। कितने से, 15 से। वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि की जो मान होता है 15 से बड़ा नहीं हो सकता। मैं कहने लगा वृत्त की जो परिधि है पूरी, इसका जो मान है 15 से बड़ा नहीं हो सकता। मगर हमने यहाँ पर देखा तो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका 20 आया है, तो इसका कथन अपना यही गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसका मान बड़ा होगा, तुम कह रहे हो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा वृत्त का जो क्षेत्रफल है वृत्त की परिधि से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो ये जो तुम्हारा ये क्षेत्रफल है, ये वाला जो चीज है, ये इसका जो मान आएगा, ये अंदर का जो मान आएगा, इसका वृत्त के क्षेत्रफल से अधिक, उसके वृत्त की परिधि से बड़ा आएगा। ठीक है, वृत्त की परिधि से बड़ा, वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका जो मान आएगा वृत्त की परिधि से बड़ा आएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका जो आंसर होगा अपना, ये 20 जो ये 15 से बड़ा आएगा, कहने वाला जो कथन हो जाएगा इससे बड़ा आएगा इसका जो मान है अंदर वाले एरिया का। ठीक है, ये वृत्त की परिधि होती है, इस परिधि से इसका जो अंदर वाले एरिया का जो मान है इसका बड़ा ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि 2 से बड़ा आएगा आर का मान। ठीक है, जो परिधि होती है अपनी 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो इसकी मैंने तुलना कर दी, तो हमने सिद्ध करके देखा कि इससे जो आर का जो मान है इसका बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, मैं लिखूंगा अतः प्रश्न का कहना असत्य होगा। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा संलग्न आकृति में 5 संलग्न आकृति में भुजा 5 सेमी वाले एक वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है। वृत्त इस वर्ग के परिगत एक अन्य वृत्त खींचा गया है। क्या यह कहना सत्य है कि क्या कहना सत्य है कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं सर्किल बना लेता हूँ पहले देखिए सर्किल बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे सर्किल बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा ये इसके बाद में हो जाएगा तुम्हारा कोई वृत्त है, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ये वर्ग बन चुका है तुम्हारा। क्या बन चुका है तुम्हारा? ये वर्ग बन चुका है। इस वर्ग के और भी यहाँ पर कोई सर्किल बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर सर्किल, ये तुम्हारा सर्किल बन चुका है ऐसा कुछ। ठीक है, आप सही बना लेना। ठीक है, आप इसे थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसकी जो इसमें क्या दे रखा 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी ऊंचाई है इसकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है ये। ठीक है, अब ये वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, यानी कि सभी 5-5 सेंटीमीटर का जैसे केंद्र यहाँ पे ये है। ठीक है, तो रहा भुजा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सर्किल। ठीक है, तो इसकी 5 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है। क्या रखी इसमें? एक भुजा दे रखी है सर्किल, तो इसकी ये तुम्हारा वर्ग होता है। ठीक है, वर्ग की एक भुजा होती है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये चीज़ है, यहाँ से ये तुम्हारी ये भुजा दे रखी है इसने, ये 5-5 सेंटीमीटर की। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से कुछ ऐसा मान लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो तुम्हारे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हो जाएगा तुम्हारा डायमीटर हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के तुम्हारे क्या जाएगा? ये व्यास भी हो जाएगा। जिसमें हमसे क्या कह रहा है? ये आकृति में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है। इस वर्ग के परिगत एक अंतर्वृत्त खींचा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा हम फिर क्या करेंगे। यहाँ से पहले देखिए हम अंदर वाले जो हमारा सर्किल है इस चीज़ का मैं पहले व्यास वो निकाल लेता हूँ, इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है क्या कहना सत्य है कि बाहरी जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। ठीक है, बाहरी क्षेत्रफल यानी कि A1 का जो क्षेत्रफल है 2 है A2 की। ये पूछ रहा है हमसे कि ये सत्य है या नहीं है। ठीक है, यदि 2 आ जाओ या इससे मिलता जुलता यानी कि 2 से अधिक भी आ जाए तब भी बात चल जाएगी। ठीक है, मगर यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है 2 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ से हमें क्या करना है? हमें इसकी दूरी को पहले अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में करते हैं, यानी कि A1 डायरेक्ट इसमें करूँगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा A1 यानी कि पहले त्रिभुज का पहले सर्किल का क्षेत्रफल, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा क्षेत्रफल हो जाएगा यानी पाई R² में यहाँ पर D² होता है। ठीक है, इसके जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था पहले में, देखिए क्या था। तो यहाँ पर चाहे तो आप इस चीज़ को ऐसा कर लीजिए, इसका जो फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसा ना करो तो यहाँ पर देखिए R² में होता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें पता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पर तो ये कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, या इसके देखिए त्रिज्या यहाँ से लेकर जब इसकी ऊंचाई इतनी है, जब इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई ये हो जाएगी, तो इसका देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई ये वाली ऊंचाई यहाँ बराबर हो जाएगी, यानी कि इसकी ऊंचाई यानी कि हमारा जो व्यास हो जाएगा, यानी कि D बराबर तुम दे रखा है 5 दे रखा है। यहाँ पर D बराबर तुम दे रखा है 5 दे रखा है, D बराबर 5। तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, देखिएगा, यानी कि तुम्हारा D बराबर तुम रखा 5 सेंटीमीटर दे रखा आपने। ठीक है, मैं यहाँ से R निकालूँ तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा? हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ये D बराबर 2R पढ़ रखा था। D के स्थान पे 5 रख दिया मैंने 2R, और यहाँ से कितनी बार कट जाएगा? 2 पॉइंट के 5 बार कट जाएगा। R का मान कितना आ चुका? 2 पॉइंट के 5। तो इसकी त्रिज्या क्या हमें पता चल चुका है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा A बराबर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा पहले त्रिभुज के पहले आयत का क्षेत्रफल यानी कि इसका अंदर वाले का। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा पाई R²। ठीक है, पाई R²। तो R के स्थान पर हम क्या रख देंगे बताइएगा? यहाँ पर पाई अपना बस ये, और R के स्थान पर क्या रख दूंगा? 2.5 इसकी घात 2 ऐसा करके। ठीक है, या इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? देखिए यदि फॉर्मूला इसमें लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आप इस चीज़ को लगा लीजिए पाई D² बटे 4 इसमें लगा दीजिए। तो D के स्थान पर हम D का मान रख देंगे, तो यहाँ पर D बराबर कितना आया था? अपने 5 आया था, तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ देखिए पाई, और यहाँ पर कितना D के स्थान पर तुम्हारा 5 यानी 5 में 25 बटे कितना 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, A1 बराबर हम इसे रख सकते हैं, तो तब भी आ जाएगा तुम्हारा पाई, और इसका जब मैं बार करूँगा तो जाएगा 625 पॉइंट कितने बाद में जाएगा? 2 के बाद में। तो पाई मैं यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक है, यहाँ नहीं लगाऊंगा। तो A1 बराबर चाहे आप इसे रख दीजिए पहला, चाहे आप इसे रख दीजिए। ठीक है, अब दूसरे के लिए देखिएगा,
ये त्रिभुज देखिए क्या बनना है तुम्हारा 90 डिग्री यहाँ पे बनना है। तुम पाइथागोरस प्रमेय से चल जाएंगे हम यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है अपना के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है, दूसरे सर्किल के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमें नहीं पता तो इसके सामने वाले भुजा कारण होती है, तो कारण मैंने इधर रख लिया था के स्क्वायर बराबर आधार के स्थान कितना 5 की घात 2 और प्लस लंब के स्थान कितना 5 की घात यहाँ पे 2, ठीक है, लंब कितना 5 की घात इस प्रकार से जाएगा 50 सॉरी 25 और 25 को मैंने 50 क्योंकि मैंने वर्क कर दिया, ठीक है, मतलब जाएगा रोड के 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इधर क्या चल रहा ये वर्ग तो करने में वर्ग तो करने में पहुँच गया, तो जाएगा तुम्हारा 5 अंडर रूट के कितना 2, ये बराबर कितना आ चुका 5 अंडर रूट के 2, यानी कि ये वाली जो दूरी अपनी 5 अंडर रूट के 2 आ चुकी है। यहाँ से कहते हैं कि 5 अंडर रूट के 2 आ चुकी है, ठीक। अब यहाँ से जब इतनी आ चुकी है तो मैं A2 निकालूंगा यहाँ से। अब A2 बराबर कितना पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी बड़े वाले से सर्किल की त्रिज्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पे इसकी खूंट को छू रही है और यहाँ पे इसकी खूंट को टच कर रही है, ठीक है। जैसे कि इसकी टच यहाँ से यहाँ तक कर रहा था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बड़े वाले सर्किल को टच कर रहा है, ये क्या कर रहा है टच कर रहा था, इसकी ऊंचाई भी यही हो जाएगी, यानी कि पाई का स्थान बचेगा गुणा आर के स्थान पर देखिएगा जब ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसकी जो तुम्हारी क्या हो जाएगी इसका व्यास हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये व्यास, तो ये तुम्हारा फिर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा व्यास हो जाएगा। इसके मैं क्या कर लूँगा बटे 2 कर लूँगा, क्यों, क्योंकि अपना हमें व्यास है, ये अपना त्रिज्या नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से डी बराबर ये अपना डी बराबर निकल के आया, क्या आ रहा है डी बराबर निकल गया। जब मैं इस चीज़ को मैं आधा करूँगा तो यहाँ पर कितना 5 अंडर रूट के 2, क्योंकि हमने डी बराबर क्या पढ़ रखा है, डी बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, देखिए डी बराबर हमने ये पढ़ रखा है 2 आर, यानी कि डी बराबर कितना पढ़ रखा है हमने 2 आर। तो देखिएगा मैं डी के स्थान पर यहाँ 5 अंडर रूट कितना 2 ये रख दिया मैंने, यहाँ पर 5 अंडर रूट के 2 रख दिया और बराबर 2 आर, ठीक है। तो ये इसके नीचे पहुँच जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे आर बराबर आ जाएगा तुम्हारा बताइएगा 5 अंडर रूट के 2 और बटे यहाँ से नीचे 2, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से देखिए तो मैं रख दूंगा यहाँ पर A2 बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर के स्थान पर आप इस चीज़ को रख दीजिए या डी के स्थान पर आप इस चीज़ को रख दीजिए, ठीक है। तो मैंने देखिएगा मैं इसी के द्वारा चलता हूँ, यानी कि पाई अपना वैसा ही है और आर के स्थान पर मैं क्या रखूँगा यहाँ पर 5 अंडर रूट के 2 और बटे यहाँ से 2 और इसका होल वर्क कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा तुम्हारा पाई ऐसे ही और गुणा 5 5 25 हो जाएगा और यहाँ पर कितना गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी। यहाँ पर नीचे हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है, इससे 2 बार चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए 25 पाई बटे कितना 2, 25 पाई बटे 2। तो देखिएगा यहाँ पर पहले का क्या आया था अपना, ये आया था तुम्हारा निकल गया, या 25 इस तरीका से लिख सकते हैं या इस तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। जब मैंने इस तरीका का निकाला देखिए चाहे आप 25 बटे 4 है, ठीक है, यहाँ पर 25 बटे ये और यहाँ पर 25 बटे 2 या इस तरीका से। जब मैंने देखिए इस वाला मेथड मैंने ये वाला मेथड ये लगाया, ठीक है। कौन सा वाला मेथड, ये वाला जो मेथड A1 बराबर, तो A1 बराबर मैंने ये A2 बराबर मैंने ये फॉर्मूला ये लगा दी आर वाले में मैंने ये लगाया। अब देखिए मैं इस वाले को लगा कर और देख लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा यानी कि A2 बराबर पाई डी स्क्वायर बटे 4 ये वाला फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ पे मान रख दिया इसका, ठीक है। पाई ये वाला फॉर्मूला मैंने मान रख दिया, कौन सा वाला फॉर्मूला में, इस वाले में, ठीक है। इस चीज़ से कर लीजिए, यहाँ डी का मान देखिए, यहाँ से मैंने क्या करा था, यहाँ से आर का मान रखा, यहाँ से मैंने क्या रखा डी का मान, ठीक है। आर का मान यहाँ पर रखा था मैंने, ये आया, ठीक है। अब आर का मान जब मैंने इस वाले में रखा, आर वाले फॉर्मूले में इस वाले में रखा, इस वाले में, तो आर का मान अपना ये आया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इस वाले का इसकी तुलना करेंगे तो इससे बड़ा ही आ रहा, छोटा आंसर इसका नहीं आ रहा है, ठीक है, इससे बड़ा ही आ रहा है। अब यहाँ पर फिर देखेंगे और यहाँ पर मैंने रख दिया, जब मैंने इससे देखा ये देखिए बड़ा तो इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि इसका ये तुम्हारा ये हो जाएगा और यहाँ पर इसका आपने जो आया अपन निकल के ये आया है, ये 25 हो जाएगा तुम्हारा और 25 बटे 2। तो यहाँ पर 25 यानी कि 25 बटे 2 का मतलब 12.5 आ रहा है, तो इसका मतलब छोटा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे मान निकाल कर मैं देखूँगा और इसे मैंने इसका देखा मतलब पाई अपना बस ये 5 में 25 हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा इस बार से करनी है गुणा 2 हो जाएगा, बट नीचे 4 चल रहा है ऐसा को वैसे ही, ठीक है। अब देखिए तो देखिएगा यहाँ से देखिए ये 25 हो जाएगा तुम्हारा और यहाँ पे वर्ग से करनी कट गई तो यहाँ पर, ठीक है, तो 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे से तुम्हारा 4 चल रहा है, तो यहाँ से जब ये 4 चल रहा है तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना आ रहा है तुम्हारा, इस फॉर्मूले मैंने ये डी वाला फॉर्मूला रखा था, देखो यहाँ पर क्या लिखा 25 बटे 4, तो यहाँ पर 50 बटे 4। आप देख रहे हैं इससे 2 गुना आ रहा है, क्या आ रहा है, इससे 2 गुना आ रहा है, मगर इस चीज़ से 2 गुना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे मैंने क्या करा, तो जब ये वाला जिससे 2 गुना इस फॉर्मूले में जिससे तुम्हारा 2 गुना आ रहा है, उस वाले फॉर्मूले का यूज करूँगा। तो यहाँ पर देखने से हमें पता चला कि इससे 2 गुना हो रहा है, तो क्या कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से करूँगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये है, ये आर वाले जो फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला मैं नहीं लगाऊंगा। फॉर्मूला कौन सा लगा दूंगा, ये वाला फॉर्मूला मैं लगा दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैं उठाकर यहाँ पर रख दूंगा। तो यहाँ पर डी बराबरी में क्या रखूँगा, यही रख दूँगा, डी बराबर यहाँ पर पाई A2 बराबर पाई d²/4 ये वाला फॉर्मूला मैं रखूँगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से बात करनी है, ठीक है। तो मैंने जब इसमें A2 रख दिया, देखिए एक बार मैंने इसमें रखा, यहाँ पर देखिए पाई अपना बचैया, और डी के स्थान पर मैं क्या रख दूँगा, 5 मैंने रख दिया, घात ऊपर से इसकी 2 है, और यहाँ पर कितना 4। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो मैंने करा क्या आपका जो वही करना जो खास मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट देखिएगा, तो आपको बाकी लपोड़ी पालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब लोग वही करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा कितना पाई और गुणा कहाँ 5×5 25 बटे कितना 4 हो जाएगा तुम्हारा 25 4 और यहाँ पर पाई, ठीक है। तो A1 बराबर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा A1 बराबर कितना, A1 बराबर, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला दे यहाँ पर मैंने क्या करा, क्योंकि मैंने पाइथागोरस में निकाला यहाँ से, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आर पार के मान को भी हम साफ कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, हम इस चीज़ को भी मैं हटाऊंगा, ठीक है। ये डायरेक्ट डी बराबर मान ये रखेंगे हम। यहाँ पर जब मैंने डी बराबर ये फॉर्मूला मैंने रखा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए बराबर पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पाई वैसे ही और गुणा डी के स्थान पर देखिएगा क्या है हमारा, डी बराबर 5√2 और घात ऊपर से 2, ठीक है। पाई अपना पास है, और यहाँ पर गुणा 5×25 और गुणा यहाँ पर 2, क्योंकि इससे वर्ग से करनी कट जाती है, क्योंकि रूट के 2 घात ऐसा रह जाएगा, ये वाला कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला हकीकत में कौन सा होता है, m गुणा n और इसकी पावर कितना c, तो फॉर्मूला क्या था m की पावर c और गुणा n की पावर भी c। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 तो आ जाएगी, अगर वो 25 हो जाएगा, इस वर्ग से करनी कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बताया तुम्हारा, नीचे चल रहा तुम्हारा बटे 4, ठीक है, बटे नीचे से क्या चल रहा तुम्हारा 4। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा, 5×25 और यहाँ पर फिर क्या बताइएगा 25 दूनी, यहाँ पर तुम्हारा क्या रखा था हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 50 पाई बटे 4। तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर 25 पाई बटे 4 है, यहाँ पर 50 बटे 4 बटे पाई, ठीक है। तो यहाँ पर A2 आएगा ये, ठीक है, मैं लिख दूंगा अतः यहाँ पर देखिएगा A1 बराबर 2A2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है इसका 2 गुना हो रहा है, बस यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा सत्य, या यहाँ पर सत्य हम यहीं पे लिख सकते हैं सत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, या आप थ्योरी में इसकी लिख सकते हैं, जैसे कि आपके सवाल में दे रखा है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, का बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है, तो एक हम सत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना होता है, किसका, आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 में क्या करा, लंबाई a और चौड़ाई b वाले एक आयत के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है लंबाई a, तुम्हारा लंबाई मान लेता हूँ मैं इसे, ठीक है, और चौड़ाई मान लेता हूँ मैं इस चीज को। तो लंबाई a और चौड़ाई कितनी, लंबाई a और चौड़ाई b, तो लंबाई a हो जाएगी तुम्हारी, लंबाई ये हो जाएगी, लंबाई तो ये हो जाएगी, लंबाई ऊंचाई b, अरे चौड़ाई कितनी हो जाएगी a, ये वाली, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारी ये चीज, किसी भी मान लीजिए, ठीक है, किसी भी प्रकार से वाले एक आयत के अंदर। देखिए हमें एक चीज और रखे, तो यहाँ पर जो तुम्हारा केंद्र से होकर आप नहीं बनाओगे इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर जो बता रहा है ये बड़ा है a जो है तुम्हारा ये बड़ा है, और यहाँ पर जो बनाओगे तो मैं इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे ये छोटा बनाओगे इसे जीवा को, ठीक है। अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा जब ये इसका यहाँ पर हो जाएगा, ये इसका व्यास हो जाएगा, यानी कि d बराबर 2r होता है। तो यहाँ पर d का जो मान दे रखा है इसने, d बराबर जो दे रखा है इसने 2
और यहाँ पे जो दे रखा तुम्हारा ए दे रखा क्या, ये पूरा व्यास जो दे रखा उसने आपका डी बराबर ये दिया है डी बराबर ए दे रखा। तो यहाँ पे मैं डी के स्थान पे क्या रख दूंगा, मैं इस डी के स्थान पर मैं 2 रख दूंगा। यहाँ से क्या रख दूंगा, डी के स्थान पर मैं 2 रख दिया और बढ़े यहाँ से 2r, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो सूत्र होता है अपना फॉर्मूला, ठीक है। और ये चीज़ दे रखी है डी बराबर ये। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा डी बराबर ए रख दूंगा, डी के स्थान पर मैंने ए रख दिया और ये गुणा में तो भागू यानी कि a/2। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r/a/2 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसके जब क्षेत्रफल निकालूंगा इस चीज़ का, तो इसका हो जाएगा a1 बराबर या a2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए पाई b² होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पाई अपना वैसे डी के स्थान पर, देखिए डी के स्थान पर क्या रखूंगा मैं a, तो डी के स्थान पर मैं रख सकता हूँ, डी के स्थान पर क्या रखूंगा बताइएगा। जब मैंने त्रिज्या इसे ए को माना तो यहाँ पर मैं त्रिज्या बी को माना तो यहाँ पर मैं बी मान लूँगा, क्या मान लूँगा यहाँ पर बी, यहाँ मान लूँगा ए, क्योंकि जब त्रिज्या मैंने ए यहाँ पर तुम्हारा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, d/4 होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर d की घात 2 तो हो जाएगी अपने, डी के स्थान पर रख दूँगा बी, तो मैंने बी रख दिया और बटे नीचे से कितना यहाँ पर नीचे होता है तुम्हारा 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आंसर अपना क्या है, या जबकि आंसर क्या बता रहा हो पाई b²/2, ये इसका होल वर्ग बना रहा ऐसा करके, ठीक है, ऐसा कुछ बना रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। अब ये भी नहीं बता रहा, केवल ये बता रहा है, ये इसकी बात ये तो सही है, मगर यहाँ पे नीचे से अभी 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना कथन असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर या बी के जो यहाँ तुम्हारा ये डी है, डी बराबर हमें क्या रखना, बी रखना था, आप यहीं पर रख दीजिए, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला अभी तक क्या फॉर्मूला पढ़ा है इसका, पाई d² पढ़ा है इसका एरिया का जो क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पाई अपने वैसे ही है और गुणा डी के स्थान पर मुझे क्या रखना है, तो डी के स्थान पर हमें बी रखना है, तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, बी रख दिया। मगर इसका इसका फॉर्मूला जो होता है ये 4, ये वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ा है अभी तक, पाई d²/4। तो इसका फॉर्मूला पता चले क्या होता है, ये होता है पाई d²/4, ठीक है। तो मैं डी के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, क्योंकि हमने डी बराबर क्या पढ़ रखा, बी पढ़ रखा, तो मैंने डी के स्थान क्या रख दिया, मैंने बी रख दिया, ठीक। और ऊपर से घात 2 लगा दिया, नीचे से कितना चला 4। तो अपना जो आंसर आ रहा है, तो आंसर अपना आ रहा है पाई b²/4। और जबकि ये क्या कर रहा, और भैया आंसर ये नहीं होगा, ये बता रहा पाई b² ये आंसर होगा, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर इसके हिसाब से करेक्ट आंसर अपने ये आया है और ये बता रहा है ये, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा आते हैं क्या आते हैं प्रश्न का यह कहना असत्य होगा कि क्षेत्रफल पाई b² होता, ठीक है। प्रश्न का यह कहना ये असत्य होगा कि ये क्षेत्रफल पाई b² होता है, क्षेत्रफल b सेमी की घात 2 होता है, यहाँ पर सेमी की घात व्यास, यहाँ पर देखिए असत्य होगा कि, कहना असत्य होगा कि त्रिज्या b वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई b² होता है, ठीक है। बस ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये करेक्ट क्या हो जाएगा ऐसे, क्योंकि मैंने आपको निकाल के दिखाया, तो ये ऐसा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जबकि वो बता रहा है ये, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो देखिए कौन सा प्रश्न, कौन सा छठा प्रश्न ये कर रहा है, 2 वृत्तों की परिधियां बराबर हैं, यह कहना आवश्यक है कि वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर हो, ठीक है। 2 वृत्तों की परिधियां बराबर है, तो उनका क्या कहना सत्य है कि वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर हो, क्यों, देखिए। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, तो 2 वृत्तों की परिधियां बराबर हैं, तो क्या यह कहना वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर है। देखिए ये तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी परिधि इस वाले की 2πr है, इस वृत्त की परिधि कितनी है 2πr है, ठीक है। और जब क्या है 2 वृत्तों की परिधि, कोई वृत्त सर्किल तुम्हारा ये है और इसकी भी परिधि कितनी 2πr है, ठीक है। जब मैं इसके जो क्षेत्रफल निकालूंगा, तो इसके जो
तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों की परिधि बिल्कुल समान है तो इसके जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ से, तो वो क्षेत्रफल भी बिल्कुल समान आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ से, ये वाला जो फॉर्मूला लगाकर A1 बराबर कितना 2 यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, जब यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे पाई और आर के स्थान पर हमारी देखिए यहाँ पर परिधि है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आर के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, कुछ भी रख दीजिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आर के स्थान पर मैं 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं आर यहाँ पर पाई ऐसे और यहाँ पर 4 की घात 2 यहाँ पर। ठीक है, इसकी परिधि मान लेते मैंने 4 ले लिया, तो इसकी परिधि भी मैं क्या ले लूँगा, इसके बराबर 4 ले लिया मैंने, इसके बराबर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 4 ले लिया। तो यहाँ पर देखिएगा 4 और यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 पाई हो जाएगा, 16 पाई। और ऐसे ही मैं यहाँ पर ले लूँगा A2 बराबर भी यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई अपना चाहिए, आर के स्थान पर 4 घात 2 ऐसा रहता है, तो यहाँ पर 4 चौक 16 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसके तो आप कैसे भी रख लीजिए, यहाँ पर डी बराबर रख लेंगे, डी बराबर 2r। ठीक है, तो ऐसा रख सकते हैं कि डी के स्थान पे ये सब कुछ रख देंगे, कुछ भी रख दीजिए कि आंसर जब दोनों के वो समान है तो दोनों का आंसर क्या होगा, समान ही होगा। ठीक है, इसी तरह कर सकते हैं, या हिंदी लिख देंगे जब दोनों की वृत्तों की त्रिज्या परिधि समान है तो उसके आयत भी समान हो जाएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल भी समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए हमसे ये विकास प्रकाशन आपका हो जाएगा, चित्र प्रकाशन हो जाएगा। देखिए इस पर फ्रंट पर पेज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर वो नहीं है, इसका जो फ्रंट का होता है। ठीक है, यहाँ तो उखाड़ दे किसी वाले ने, तो यहाँ पर इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है ये, दो वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या ये आवश्यक है कि इनकी परिधियां भी बराबर हों। क्या दो वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो ये क्या है ना, आवश्यक है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो यहाँ भी ये सत्य हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर हैं। जब ये क्षेत्रफल बराबर था तो इन वृत्तों की परिधि भी बराबर होगी। देखिए बाकी बिल्कुल सेम वही है, जब उसने पहले हमसे परिधि की बात कर ली थी, ये सर्किल हो जाएंगे, ये भी सर्किल हो जाएगा। जब इसकी परिधि क्या 2 पाई आर थी पहले, नहीं इसकी 2 पाई आर थी। जब इसकी परिधि ये है तो इसके क्षेत्रफल भी क्या थे, अपने समान थे, यानी कि 16 पाई था, और इसका भी इतना 16 पाई आया, तुम्हारा 16 पाई था। ठीक, जब इन दोनों की ये चीज बराबर है तो ये चीज, जब ये चीज बराबर जब ये हुई थी, जब ये चीज भी अपनी क्या हो जाएंगी, जब ये चीज क्या हो जाएंगी, जब ये तुम्हारी ये चीज ये बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे जब ये चीज अपनी बराबर है तो ये चीज भी बराबर हो जाएंगी। क्यों, इन चीजों से तो मिलकर ये आया है। जब ये चीज गलत होती तो जब ये भी गलत आता। ठीक है, यदि ये चीज सही है, ये चीज सही है तो ये जब भी आया, जब ये चीज सही है तो ये भी जब आया। ठीक है, तो ये भी इसका हो जाएगा सत्य, यही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा नमा नहीं 8वां। ये क्या कहना सत्य है कि व्यास P वाले एक वृत्त के अंतर्गत का क्षेत्रफल P² सेमी घात 2 है। ठीक है, वृत्त का कहना सत्य है कि वृत्त का व्यास P वाले, तो देखिए यहाँ पर कुछ सर्किल बना लेता हूँ, यहाँ पर सर्किल बन चुका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करूँगा, तो देखिए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए। आप क्या कहना सकते हैं कि व्यास P वाले जो इसका जो व्यास है तुम्हारा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा इसका व्यास, ये जो तुम्हारा व्यास है, इसका जो व्यास है इसका पूरे का क्या है P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लोगी। ठीक है, व्यास P वाले एक वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल, तुम्हारा इसके अंतर्गत इस वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए इसके अंतर्गत मतलब अंदर जो बन रहा है तुम्हारा एक चतुर्भुज बन रहा है, ये यहाँ पर ये वाला जो बन रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप जो इसका तुम्हारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताइएगा। इसका P हो जाएगी ये वाली, तो ये भी कितनी हो जाएगी P की वर्ग की 4 भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। क्या होती हैं, 4 भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान। तो यहाँ से मैं इस तरीके से कुछ खींच लूँगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं लगाऊंगा पाइथागोरस फिर में हम लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिएगा अब हमें पता चल चुका है इसका मान। ठीक है, तो इसका मान नहीं है अभी, यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये मैंने अभी करके देखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा हमें सब कुछ चलते हैं, देखिए पाइथागोरस फिर में चलते हैं, क्या पाइथागोरस फिर में द्वारा। तो देखिए क्या होता है तुम्हारा A का वर्ग, और यहाँ पर A का वर्ग प्लस L का वर्ग। अब यहाँ पर देखिएगा सब कुछ जितना हो चुका है अपना। अब यहाँ से करने के बाद में देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर ये हो चुका है। अब यहाँ से जब हमने ये करा, अब इसके बाद में देखिए करण की जगह देखिए इसके सामने वाली भुजा करण होती है 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए K² बराबर यहाँ पर P² पर प्लस के P², तो यहाँ पर जाएगा 2P² और यहाँ पर K² चल रहा है, K बराबर हो जाएगा रूट के 2P²। तो देखिएगा यहाँ पर एक तो P अपना बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 गुणा P गुणा P, यहाँ पर देखिए
दो, यानी कि एक पी बाहर आ गया अपना और रूट के कितना 2 आएगा, ठीक है। तो के का मान ये आ गया, यानी कि इसका जो यहाँ से लेकर तो ये आ चुकी है अपनी। अब देखिए जब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये जो होता है डी का मान होता है, क्या होता है, डी होता है, यानी कि ये बाहर वाला ये व्यास जो होता है इसका व्यास, तो इसका तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला यानी लगा दूंगा, ए वन बराबर कितना पाई डी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने पाई डी स्क्वायर बटे 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा पाई और डी के स्थान पे कितना पी अंडर रूट के 2 और इसकी वर्ग 2, ठीक है। नीचे से हमारा कितना 4 ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखिएगा ये वन बराबर वन लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा पाई अपना वैसे ही है और गुणा पी और यहाँ पर इनको 2 और नीचे से कितना 4, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा इससे कट जाएगा 2 बार, तो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया और यहाँ पर पी स्क्वायर, ये इसका आंसर ये आ रहा है। और यहाँ पर कितना पाई और ये मगर ये हमसे क्या कर रहा था, ये इसका जो आंसर है इसका आंसर है तुम्हारा पी स्क्वायर है, केवल क्या है तुम्हारा इसका आंसर पी स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर तो अपना है ही मगर पाई भी है और इसके आदमी 1/2 भी है, तो ये अपना इसका जो आंसर है असत्य हो जाएगा। मैं लिखूंगा अतः, ठीक है, ये जाएगा असत्य, क्योंकि अपना आंसर जो आया निकल के ये आया, ठीक है। और उसका जो केवल पी स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं प्रश्न सुना देता हूँ फिर भी एक बार वही प्रश्न को 8 को करा, कहना सकती है कि पी व्यास पी वाले वृत्त के अंतर्गत क्षेत्रफल पी स्क्वायर है क्यों, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल आया पी स्क्वायर आया केवल, और जबकि अपना आंसर आया ये वाला, ठीक है। तो अपना ये सही है, ठीक है, उसका वो गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा नमा, ये कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 सेंटीमीटर तक, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए मैं दोनों मेथड बता देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर R1 बराबर 19 हो जाएगा और R2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हो जाएगा यहाँ पर प्रथम वृत्त की परिधि, प्रथम वृत्त की परिधि 2 पाई R1, तो यहाँ पर देखिए 2 पाई R1 का जो मान हो जाएगा अपना 19, यहाँ पर गुणा 19, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा 38 पाई, ठीक है। दूसरे वृत्त की परिधि, तो दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2 हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 पाई R2 यानी कि गुणा 9 दूनी हो जाएगा 18 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहा हो, योग बता रहा, दोनों का योग बता रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है हमने, मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ, करा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों योग की परिधियों के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखा है मैं दिया है डाल दूंगा, ठीक है, प्रश्न के अनुसार दिया है, प्रश्नानुसार। तो देखिए आपको रिकॉर्ड कर लेना, आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं पढ़ रहा हूँ उस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर लेना, देखिए दिया है करके, ठीक है। दिया है करके जब मैं प्रश्न के अनुसार नहीं लिखूँ, केवल दिया है की जगह आप खुद लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दोनों मेथड पर काम जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, योग के बराबर है, ठीक है। मैंने लिखा परिधियों के योग के बराबर, जो तुम्हारी किताब में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 पाई R और बराबर 2 पाई योग की बात कर, देखिए इन दोनों को मैं जोड़ लूँ, कौन से वालों को, प्रथम वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि, यानी कितना 38 पाई प्लस कितना 18 पाई। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 16 का 6 4 1 5 यानी 56 पाई हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पर देखिएगा ये 2 पाई R, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए इस चीज़ से तो ये R बराबर इससे मैं काटूंगा तो 28 बार कट जाएगा ना, 28 दूनी 56 होते हैं, ठीक है। पाई से पाई चले जाएगा, यही तो मेथड अपने ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट मेथड इसका ये हो जाएगा, ठीक है। R1 बराबर मैंने ये लिखा, R2 बराबर ये, ठीक है। और मैंने लिखा दिया है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर यानी कि 2 पाई R, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्या है, उसकी परिधि है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 पाई, देखिए यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं, देखिए 2 पाई R, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 पाई R मैंने निकाल लिया, 2 पाई यहाँ से कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर R1 का मान मैं रख दूंगा, देखिएगा। तो यहाँ से देखिए R1 प्लस या आगे नहीं रखा R2, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 पाई से 2 पाई गया, ठीक है। और यहाँ पर R, और यहाँ पर देखिएगा R1 का जो मान है
इस दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पर जाएगा तुम्हारा R1 का मान 19 और प्लस के 9, यानी कि R1 का मान इसी का मान रख देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8 और 2 यानी कि 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 38 हो जाएगा। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 38 में 28 हो जाएगा, क्योंकि 9 9 18 का 8 और 1 1 2 यानी कि 28 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए मैंने 2 पाई मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर 2 पाई यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारी दे रखी है उस निपेशन में। ठीक है, दोनों वृत्तों की परिधि जो है समान है इसकी अकेली परिधि के बराबर। ठीक है, यहाँ पर मैं R3 भी लिख सकता हूँ ऐसा करके। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ R3 बराबर क्या, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, ये 3 वृत्त हैं, 2 वृत्तों की परिधि जो है इस अकेले वृत्त के बराबर है, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये सब कुछ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बाहर ले लिया, दोनों का मान मैंने रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छी लग रही है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10वां, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलाव करना, आपको बिल्कुल रत्ती भर भी बदलाव नहीं करना, सेम करना है। यदि पहले परिधि की बात करा, परिधि बराबर रख दिया हमने, योग करा, योग कर दिया, और यदि परिमाप के तो परिमाप रख देंगे, बाकी जो भी दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, देखिए बिल्कुल सेम करना है। वैसे मैं चलो मैं करा देता हूँ इसी को। यहाँ पर R1 बराबर 8, R1 बराबर कितना 8 दे रखा, R2 बराबर दे रखा उसमें 6, कितना 6। ठीक है, R1 बराबर ये दे रखा तुम्हारा, और R2 बराबर दे रखा ये। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा ये चीज़। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो दे रखा मैं उस चीज़ को छाप लेता हूँ एक बार दिहाड़ डाल कर। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखा 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। ठीक है, तो मैंने उसमें पहले भी शायद यही लिख दिया होगा, तो आपको देख के लिख लेना 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों के परिधियों के योग के बराबर। तो उसमें पहले वाले में किसकी बात कर रहा था, 2 वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, तो मैंने शायद यही लिख दिया था। मैं पढ़ने में गलती कर दी थी मैंने, तो उसमें क्या लिखना आपको 2 वृत्तों के परिधियों की योग के बराबर। तो क्षेत्रफल की जगह योग की, क्षेत्रफल के स्थान पर आपको परिधि लिखना है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो इसमें दे रखा मैंने वो छापा, योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल लगा देंगे, यानी कि पाई d² बटे 4। ठीक, तो यहाँ पर लिख दूंगा पाई d², यहाँ पर देखिए पहले के लिए यहाँ पर लिख दूंगा बटे 4, और प्लस यहाँ पर पाई d² बटे 2, दूसरे के लिए 2 ले लेंगे। ठीक है, नहीं तो अपना गलती हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 1/4, यहाँ पर पाई 1/4 तो सब में से बाहर आ रहा है। ठीक है, सभी में से बाहर आ रहा है, यानी कि ये तो अपना बचा का बच जाइए। अब देखिए यहाँ से पाई बटे 4 आ रहा बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर d² बटे 1 प्लस d² बटे 2। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ से तो ये चीज़ चला जाएगा। ठीक है, तो d² बराबर यहाँ पर देखिए d का मान d1 का मान देखिए 8 प्लस के यहाँ पर 6, तो देखिए 2 भी लगा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, इसकी घात ये हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर इसका हॉल, चलो इसको बस ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 8 8 तुम्हारा हो जाएगा 64, और प्लस के हो जाएगा 6 36। जब मैं इस चीज़ को जोड़ूंगा तो ये 100 हो जाएगा, 100, और ये तुम्हारा d²। तो ये किसका वर्ग है तुम्हारा, यहाँ पर देखिएगा ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है 10 का। तो ठीक है, तो मैं डायरेक्टली d बराबर में लिखा दूंगा 10। ठीक है, ये इसका वर्ग है, यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं d बराबर 100। तो मैं इसे बाहर निकालूंगा तो 10 आ जाएगा, इसके प्रकार से d बराबर में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ जो अपनी पाई बटे 4 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से d1 d2 को मैंने मान रख दिया, सब कुछ वर्क कर दिया, तो सब कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर तुम्हारा हो जाएगा 11वां। ये करा किसी वृत्त के खेल के मैदान का क्षेत्रफल 22,176 मीटर स्क्वायर है, तो इस मैदान का 50 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं इसमें। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जैसे कि इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, इसमें क्षेत्रफल तुम्हारा दे रखा, तो क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल ही लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा किसकी बात कर रहा हो, वृत्ताकार की बता रहा है। मैं लिखूंगा यहाँ पर वृत्ताकार खेल का क्षेत्रफल क्या होता बताइएगा, पाई r² बराबर कितना दे रखा है उसने, पाई r² बराबर कितना दे रखा उसने 22,176 दे रखा है। कितना दे रखा 22,176 दे रखा है। ठीक है, 22,176 दे रखा। तो देखिए यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, तो यहाँ से 22,176, यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान रख देता हूँ 22/7। ठीक है, पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, बराबर 22,176 ये हो गया तुम्हारा 22/7 में मान रख दिए। अब यहाँ पे देखिए r बराबर कितना 22,176 और गुणा यहाँ पर कितना 7 और बटे नीचे से तुम्हारा हो जाएगा 22। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब देखिएगा मैं इससे क्या काटूंगा, मैं 11 से में से काट देता हूँ, 11 दूनी 22
अब देखिए 11 दूनी 22 और यहाँ पर कितना 0 और 11 का ना 11 और यहाँ पर 6 बची 11 छंग 66। ठीक, समझे कि नहीं समझे? देखिए मैंने ये 11 से काट दिया क्योंकि ये गुणा में था तो मैंने ये भाग में था तो मैंने गुणा में पहुंचा दिया, गुणा में तो तुम्हारा भाग में पहुंचा दिया। अब मैंने 11 से काटा तो 2 बार कट गया और ये 11 से कितने बार कटे 11 दूनी 22। अब यहाँ पे देखिए एक हम तब उतारेंगे पर 0 लगा लेंगे, यानी 17 जब उतारा हो जाएगा, जब हमारा 11 यहाँ पर 17 जब हो जाएगा, यानी कि इसके जब दो संख्या एक साथ उतारते हैं तो 0 फंस जाती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 11 का ना 11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 बच गया और यहाँ पर 11 छंग 66। ठीक है, अब मैं 2 से फिर मैं इस चीज़ को काटूंगा तो यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा r² बराबर 2 यानी 10 और इसका आधा हो जाएगा तुम्हारा 8। ठीक है, और यहाँ पर गुणा कितना 7, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पर फिर बताइए कि फिर हम क्या करेंगे यहाँ से। अब मैं इसको गुणा 7 से कर लूँगा तो ये तुम्हारा 7 और 0 7 8 हो जाएगा तुम्हारा 56, ये हो जाएगा तुम्हारा r² बराबर। ठीक है, और r बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, ये किसका होता है तुम्हारा वर्ग बताइए, ये होता है तुम्हारा किसका 84 का, किसका होता है तुम्हारा 84 का। ठीक है, आप ऐसा निकाल लेना इस चीज़ को 7 0 5 6 यहाँ पर आप निकालोगे ना तुम्हारा इस प्रकार से, वो तुम्हारा 84 गुणा 84 इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा कितना जाएगा, यहाँ पर r बराबर हो जाएगा तुम्हारा 84। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा फिर हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर हमसे देखिए पढ़ लेता हूँ एक बार इस चीज़ को। यहाँ पर हमसे कह रहा है ये इस मैदान पर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। जो ये आंसर आया है तुम्हारा इसमें, उस आंसर में हमें 50 से गुणा करनी है बस। तो देखिए तो यहाँ पर तुम्हारा वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल लिया है निकल गया। अब इसकी जो परिधि होती है जो तुम्हारा वृत्ताकार होता है, ये मान लीजिए ये हो गया तुम्हारा, तो इसका जो अपनी आर निकाली है हमने, अभी यहाँ से देखा है कि दूरी आर निकाली, तो ये आर कितनी आई है अपनी 84 आई है। ठीक है, अब जब इसकी तुम्हारी ये चारों ओर का जो हमें ये इसका जो कुछ कार्य है, इसका जो तुम्हारा वृत्ताकार ये पथ है, इसमें हमें काम करना है, यानी कि इसकी लागत निकलवानी है। तो ये आया अपना, तो इसकी जो परिधि का जो क्षेत्रफल ले जाएगा तुम्हारे परिधि यहाँ पर परिधि क्या होती है 2πr, तो यहाँ पर 2πr के स्थान पर देखिए 84 मैंने रख दिया है, 84 रख दिया। अब देखिए जब मैं इसकी 84 का मान रखूँगा यहाँ पर वही कितना हो जाएगा तुम्हारा, अब देखिए तो यहाँ पर तुम्हारा 2 गुणा 22/7 और गुणा पर कितना 84। ठीक है, 7 से ऐसे काटेंगे, 7 में 7 दूनी 14 यानी 12 बार कट जाएगा। अब देखिए 2 गुणा या 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44 और गुणा कितना 12, तो 12 चौक 48 का 8। अब देखिएगा तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो गया हमारा। अब मैं इसमें केवल 50 का गुणा कर दूँगी, किससे 50 से। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूँगा, मैदान पर वृत्ताकार मैदान पर बाड़ लगवाने का व्यय खर्च बराबर तुम्हारा 528 गुणा 50। ठीक है, देखिए 5 8 40 की 0 और 5 दूनी 10 4 14 का 4 और जो तुम्हारा 5 5 25 25 1 26, ये इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12वां क्या करा, ये करा दी गई आकृति में, क्या दी गई आकृति में या संलग्न आकृति में। ठीक है, एक त्रिज्याती या त्रिज्यी, देखिए यहाँ पर कोई चित्र दे रखा है, वो चित्र की बात है। ठीक है, जो भी दे रखा है इन्हें, तो यहाँ पर दे रखा है ना तीरंदाजी दे रखा है, लक्ष्य को दर्शाती है। ठीक है, तीरंदाजी यानी तरंग धैर्य। ठीक है, तीरंदाजी होती है तुम्हारी तरंग धैर्य जो होती है। ठीक है, जो अपना तुमने फिजिक्स में पढ़ा था, हाई स्कूल फिजिक्स में। ठीक है, तो दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और वाइट चिन्ह हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो गोल्डन अंक के क्षेत्र फल का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने वाले 5 क्षेत्रफलों में से प्रत्येक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मित्रों इसने बहुत लपड़ा बता दिया हमें, इन चीज़ों को हमें सभी निकालना है। ठीक है, रेड का भी, गोल्ड का भी, रेड का भी, ब्लू का भी, ब्लैक का भी, व्हाइट का भी। ठीक है, इन सभी की क्या निकालने हैं, क्षेत्रफल हमें निकालने हैं। देखिए किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चित्र बना लिया है। ठीक है, चित्र बना करके मैंने लिख दिया गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, सब कुछ जो तुम्हारी किताब में दिया मैंने वो इस तरीके से मैंने चित्र बना लिया है। ठीक है, अब देखिए कि हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए खूब ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा अंक गोल्डन वाला जो क्षेत्रफल का व्यास है तुम्हारा कितना दे रखा है उन्होंने 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा गोल्डन वाला जो है इसका व्यास जो है
यानी मान लीजिए तुम्हारे यहाँ पे था, इसका जो व्यास हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा, और यहाँ पे इस चीज़ को हमें डी से शो करते हैं, क्या किससे शो करते हैं, डी बराबर, ठीक है। तो ये दे रखा उसने, कितने में रखा हमें, ये दे रखा भैया उसने 21 दे रखा है, 21 क्या 21 दे रखा है, ये चीज़ उसने कितने दे रखी है, हमें 21 दे रखी है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने लिखूंगा, सॉल्व तो हम कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 तो यहाँ पर देखिए डी बराबर दे रखा उसने 21, ठीक। और यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा डी बराबर 2r, तो सॉरी डी बराबर 2r दे रखा, तो मैं डी के स्थान पर 21 रख दिया मैंने यहाँ पर, से करें, ठीक है। डी के स्थान पर मैंने क्या दिए, और यहाँ पर 2r, तो यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हारा 21/2, और यहाँ पर r बराबर कितना है 21/2, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1, और यहाँ पर लिखन 2, और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया पॉइंट के, यहाँ पर कितना पॉइंट लगा दूंगा, और देखिएगा फिर सर यहाँ पर कितना ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका आधा कर दूंगा तो हो जाएगा 10.5 r बराबर, ठीक है 10.5। तो इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या आ जाएगी 10.5 आ जाएगी, ठीक है। मगर फिर उसके बाद में क्या करा, वो प्रति एक अन्य पट्टी पर 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी प्राप्त करने के लिए, अगर यानी कि कहने का मतलब ये है, इसमें इस वाले में हर बार 10.5 जुड़वाएगा वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसका निकालूंगा तो हर एक के लिए में 10.5 तो अपनी ये है, और फिर ये 10.5 हो जाएगी, 10.5 तुम्हारी ये हो जाएगी, और 10.5 की तुम्हारी ये है, तो ठीक है। तो मैं लिखूंगा गोल्डन, किसके लिए आया तुम्हारे, गोल्डन के लिए आई है, पहले किसके लिए, गोल्डन के लिए, तो ये फिर पहले किसकी आई है तुम्हारी, ये अपनी गोल्डन के लिए आई है, ठीक है ना। मैं लिखूंगा गोल्डन, GOLDEN, मैं यहाँ पे करूँगा गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या r बराबर, गोल्ड की त्रिज्या r बराबर क्या होती है तुम्हारी, ये 10.5, ये किसकी आई, गोल्ड की त्रिज्या है, क्योंकि हमें यहाँ से सबसे छोटा जो वृत्त है उन्हें स्पष्ट दे रखा, देखिए खूब ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, बिल्कुल साफ दे रखा, ठीक है। तो कह रहा है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड अंक यानी कि ये वाला जो तुम्हारा गोल्ड है, इस अंक का जो व्यास दे रखा है उसने, व्यास हम बोलते हैं कोई त्रिभुज है तुम्हारा, अब यहाँ से चाहे आप व्यास इधर को खींच लीजिए, ऐसा करते हैं, चाहे ऐसे खींच लीजिए, मगर जो केंद्र से होकर जाता है वो व्यास होता है। तो यहाँ से ले उन्हें दे रखा ना डी बराबर दे रखा 21 दे रखा, ठीक है। इस वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 21 दे रखी है, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक की मान लीजिए, ठीक है 21 दे रखी। तो ये कौन सा सबसे छोटा सर्किल तुम्हारा गोल्ड है, GOLD, ठीक है गोल्ड है। तो ये 21 दे रखा है, इसकी मैंने त्रिज्या निकाली, हमने फॉर्मूला पढ़ा है डी बराबर 2r पढ़ रखा हमने, ठीक है। तो मैंने डी, ये तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, ये वाला डी बराबर देखिए, ये चीज हम सूत्र में दे रखी, ये दे रखते, इस चीज को लिखूंगा इसके स्थान पर कौन सा, ये वाला, तो मैंने 21 रख दिया। यहाँ पर मैंने आर का मान निकाल लिया, कौन का निकाला, गोल्ड का, ठीक है। अब अगर आप प्रति एक पट्टी में 10.5 की वृद्धि कर रहा है हर बार, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब इसके लिए रेड के लिए, जब इसके लिए 10 ये जोड़ेंगे, अब फिर इस वाले के लिए भी 10.5 जोड़ेंगे, और इसके लिए भी 10.5 जोड़ेंगे, और इसके लिए भी 10.5 जोड़ेंगे, हर बार इतना इतना हमसे जुड़वा रहा है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कलर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, रेड, मैं लिखूंगा रेड RED, रेड की त्रिज्या, रेड की त्रिज्या क्यों, क्योंकि देखिए प्रति एक का वो क्षेत्रफल निकलवाने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम क्षेत्रफल सभी की त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है। तो जाएगा r बराबर त्रिज्या कितनी, इसमें 10.5 और प्लस 10.5, क्यों, क्योंकि 10 तो तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या, और ये 10 ये वाली त्रिज्या रेड की, तो ये जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 और 10 20 और एक ये हो जाएगा 21, यानी कि 21.0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी त्रिज्या होगी। इसी प्रकार से आप सेम देखिएगा फिर किसके लिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जरूरत निकली जाएगी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या अपनी हो जाएगी तो ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, और ये भी जुड़ेगा, यानी कि 21 में मैं बार बार ये इसको जोड़ता चला जाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन से के लिए, रेड के बाद में तुम्हारा आएगा, इसके बाद में ये का आ चुका अपना, अब इसके बाद में इस चीज के लिए तो यहाँ से मैंने सबका निकाल लिया, गोल्ड का भी निकाल लिया, रेड का निकाल लिया हमने, और यहाँ पे आ जाएगा रेड के बाद में जाएगा तुम्हारा ब्लू, लिखूंगा ब्लू BLU, ब्लू, ब्लू रंग की त्रिज्या या ब्लू की त्रिज्या, ब्लू रंग की त्रिज्या या ब्लू की त्रिज्या, ब्लू की त्रिज्या, या एवियन डाल लो, R1 R2 डाल देंगे यहाँ पर, R1 R2 R3 R4 ऐसा करके, ठीक है ना। तो जाएगा तुम्हारा 21.0 और प्लस के तुम्हारा कितना हो जाएगा, 21.0 और यहाँ पर जाएगा 10.5, तो ये जाएगा तुम्हारा बताइएगा 31.5, क्योंकि 10 मैंने ये जोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि बार बार 10 पॉइंट की वृद्धि करवा रहा है, ठीक है। 10 की सम में ये है, बार बार इन चीज़ों को हम जोड़ते चले जाएंगे इसी प्रकार से, ठीक है। मैं ब्लू के बाद में जाएगा तुम्हारा ब्लैक, BLAC की ब्लैक की त्रिज्या
आर बराबर तो हो जाएगा तुम्हारा 31.5 के बाद में 10.5 जोड़ोगे तुम्हारा हो जाएगा 41.5। ठीक, फिर इसके बाद में ब्लू के बाद में कौन सा हो जाएगा तुम्हारा वाइट, ब्लैक के बाद में वाइट, WHIT, वाइट की त्रिज्या, यानी कि आर बराबर हो जाएगा तुम्हारा, बताइएगा 41.5 प्लस के 10.5। ठीक है, तो देखिएगा मैं जोड़ लूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 और 5 10 की 0 और यहाँ पे 1 के स्थान पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 5 और 6 यानी कि 62 आ जाएगा, 62.0 यहाँ पे ये देख लीजिए। ठीक है, 62 पहुँच गई ये, यहाँ थोड़ी गलती हो चुकी थी। जब देखिए मैं 31 को और जब 10.5 को जोड़ूंगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा ये 42 हो जाएगा। कितना 42 पूरा कितना हो जाएगा 42.0, क्योंकि 5 5 10 की 0, 10 और 31 कितना 41 और 41 का 2 2 42। ठीक है, अब यहाँ पर जाएगा तुम्हारे इसकी जगह ये जाएगा 52, कितना हो जाएगा ये 52। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 42 हो जाएगा, ये तुम्हारा 42.5 ये जाएगा तुम्हारा 52। ठीक है, अब सबकी त्रिज्या हमें मिल चुकी है। अब इसके बाद में हम क्षेत्रफल निकालेंगे सभी का। देखिए पहला किसकी त्रिज्या निकाली थी हमने, गोल्ड की, तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, गोल्ड का एरिया, गोल्ड ऑफ एरिया, मैं ऐसा लिख सकता हूँ गोल्ड ऑफ एरिया या गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर कितना था पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, तो देखिए मैं पाई के स्थान पर मैं पाई का मान रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा 22/7 और गुणा यहाँ पर आर के स्थान पर देखिए कितना आर निकल करता 10.5, यहाँ पर मैं रख दूंगा 10.5 का होल वर्गीय। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 22/7 और गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा 10.5 और गुणा 10.5। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से मैं क्या कहूँगा, देखिए वर्ग से ये करनी कट जाए, वर्ग से ये पॉइंट होगा 0 बढ़ गया यहाँ पर ये इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए मैं 5 से काटूंगा, 2 बार कट गया, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 का 5, अब मैं 5 से फिर मैं ऐसे काटूंगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 का 5, ये 3 बार कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो 2 दूनी 4, अब देखिए 7 से मैं इससे काटूंगा 3 बार कट चुका। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा तुम्हारा, ये तो तुम्हारा बच गया 21 गुणा 1 22 बच गया, गुणा 1 3 बच गया। ठीक है, ये वाला बचा, ये वाली चीज एक ही यहाँ पर ये चीज बच गई और नीचे कितना बच गया 3 दूनी 6। ठीक है, ये बच चुका है अपना। अब यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे कितना बचा, सॉरी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बचा, कितना 4। अब देखिए यहाँ से, अरे ये भाई 22 है, 21 नहीं है, इतना 22 है। ये देखिए इस 22 को भी मैं इस 2 से काट सकता हूँ, इससे कितनी बार कट गया 11 बार कट जाएगा, कितनी बार 11 बार, तो नीचे से 2 रह जाएगा कितना 2 और यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारा 11। देखिए क्या क्या बचा यहाँ से, देखिए एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखिए मैंने इस चीज़ को 2 जगह लिख लिया, पॉइंट उड़ा ला मैंने 0 बढ़ा लिया, या ऐसे भी आप नहीं करो तो इसका डायरेक्ट एक हिसाब और है। देखिएगा यहाँ से आप चक्कर में पड़ जाओगे क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो देखिएगा 22/7। ठीक, अब मैं इसका वर्ग कर लेता हूँ 105 इसका। ठीक है, 100 वर्ग का मैं वर्ग कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 25 का 5 मैं गुणा कर देता हूँ। देखिएगा तो देखिए मैंने यहाँ पर गुणा लिख लिया, तो गुणा कितनी आई इसकी, ये 11/025। ठीक, 11/025। अब देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ पर 1 के बाद में, तो यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो 1 और 1 कितने बाद में आ जाएगा 2 के बाद में, नीचे पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से फिर मैं देखिए इसकी गुणा 22 से कर देता हूँ, इसकी चीज़ की गुणा इसी 22 से और कर देता हूँ। ठीक है, देखिए तो देखिए मैंने इसकी गुणा ये कर लिया। ठीक है, जब मैंने 22 की इसकी गुणा करी तो ये जाएगा तुम्हारा 24 25 50। ठीक, और बटे नीचे से 7। अब देखिए 7 से भाग दूंगा, 7 दूनी 4 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 3 हो जाएगा कितना 31, तो 31 7 चौका 28, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 28, तो यहाँ से कितना बचेगा 3 बच जाएगा 3। ठीक है, और 7 पंजे 35। ठीक है, और यहाँ पर 0.07 7 49, ये कुछ आंसर इसका ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा एक बार चेक कर लेते हैं, भाग चेक कर लेते हैं इसकी, क्योंकि देखिए 7 या 21 या डायरेक्ट देखिए किस तरीके से भाग देते हैं, ऐसा कुछ सीख लीजिए। आज समझ में ना आए तो डायरेक्ट 7 से इस तरीके से मैं भाग दे दूंगा, 24 2 5 5 0। ठीक है, देखिए 7 या 21 हटा लीजिए, 3 बच गया यहाँ पर। और यहाँ से मैंने इस चीज़ को यहाँ पर उतार लिया था, यहाँ पर बच गया 2 7 चौका 28, 7 चौका 28, यहाँ पर बच गया 4 बच गया। और यहाँ पर देखिए 7 छंग 42, 7 छंग 42, 3 बच गया। पहले मैंने ये 5 7 पंजे 35। ठीक, पहले मैंने कहा 0, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ चुका है, यहाँ पर 5 में यहाँ पे कितना आएगा 6। ठीक है, 7 पंजे 35, यहाँ पर तुम्हारा ये हटाइएगा। ठीक है, 7 पंजे 35 और यहाँ पर ये भी हटाइएगा। ठीक है, यहाँ पर 0, ये तुम्हारा ये आएगा, तुम्हारा 5 में निकाल लिया मैंने। और यहाँ पर 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 के ऊपर कट गया, तो यहाँ पर 0 यहाँ भी उतर जाएगा, यहाँ पर उतर जाएगा, यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा कितना
0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में आपने देखिए पॉइंट 2 के बाद में था तो पॉइंट यहाँ पर लगा दिया मैंने। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ पर लगा दिया हमने, पॉइंट 2 के बाद में, यानी कि पॉइंट कहाँ पर लगेगा, इनके बाद में लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक संख्या उधर को छोड़ दी थी हमने। तो यहाँ पर 34 65 है, 34 65। पॉइंट के बाद 2 के बाद में, 1 के बाद में यहाँ पे यह आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखिए, इसका सेकंड खंड के इसके लिए किसके लिए, रेड के लिए देखिएगा, रेड के लिए देखिएगा। इसी प्रकार आपके लिए किसके लिए, गोल्ड के लिए तो आएगा अपना रेड का आ जाएगा, रेड के किसके लिए, रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल देखिएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा r²। क्या देखिए, तो यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी रेड की, तो रेड की जो यहाँ पर त्रिज्या, तुम्हारी रेड की त्रिज्या 21 है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा देखिएगा, रेड हो जाएगा r। ठीक है, रेड यानी कि रेड में दूसरा वाला r मान लेता हूँ, ये वाला r है। ठीक है ना, और यहाँ पर तुम्हारा ये माइनस के ये चीज हो जाएगी तुम्हारी, फिर यहाँ पर r² रेड, और रेड के बाद में यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा कौन सा वाला बताइएगा, जो तुम्हारा ये ऊपर वाला है, ये गोल्ड यानी कि गोल्ड जी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये, और यहाँ से तुम्हारा मैंने कॉमन ले लिया पाई। ठीक है, यहाँ से ये वाली फॉर्मूला हम बना देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पाई अपनी बात सही है, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा आर प्लस आर जी, और यहाँ से सेम वही तरीका, ये वाला आर और यहाँ पर माइनस के ये वाला आर, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक, यहाँ से देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोला, कौन सा वाला, a की घात 2 माइनस के b की घात 2 बराबर क्या होता है, a प्लस के b, और यहाँ पर फिर क्या होता है a माइनस के b, ये वाला यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा पाई वैसे ही अपना, इसका जो मान हो जाएगा तुम्हारा आर का जो मान है आर रेड, यानी कि रेड की तरफ तुम्हारी कितनी 21, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हमारा 21 पॉइंट के 0, तो 21 पॉइंट के 0 प्लस ये जी का इसका मान हो जाएगा तुम्हारा 10.5। ठीक है, गोल्ड यानी कि 10.5 ये वाली त्रिज्या तुम्हारी। ठीक, अब यहाँ से फिर देखिएगा ब्रैकेट, और यहाँ पर कितना 21.5 सॉरी 21.0 माइनस के कितना यहाँ पर 10.5, ये ब्रैकेट ये वाला बंद। ठीक है, और यहाँ पर पाई का मान वैसे ये पाई का मान हमने अभी नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा 31.5 हो जाएगा तुम्हारा, 31.5, और यहाँ पर गुणा ये हो जाएगा तुम्हारा बताइएगा 10.5। 21 में से पूरे 21 में से मैंने निकाल लिया 10.5 निकाल लिया, तो यहाँ पे देखिएगा 5 बच गया, यहाँ पे 0 और 1 का 1 है, 10.5 बच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 10.5। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने 22/7 गुणा, यहाँ पर देखिएगा मैं इन दोनों के आपस में गुणा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों की गुणा कर लेता हूँ 10, ये देखिएगा इनकी जब मैं आपस में गुणा करूंगा तो 25 का 5 और 5 2 7 और जी 5 दिया 15 अरे 25 का 5 और 5 का 5 2 7 और 5 दिया 15। ठीक, ऐसे ही तुम्हारा 0 0 0 यहाँ पर गुणा, यहाँ पर कितना 3 1 5 ये जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर कितना 5 7 0 3 3 पॉइंट के बाद में 2 के बाद में यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना 33 0 7 5। ठीक, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से फिर मैं इसे 7 से काट देता हूँ, कितने से 7 से देखिए काटने की कोशिश करूंगा मैं। देखिएगा 7 से हम काटेंगे, देखिए 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ से कितना बच गए 5 बच चुके हैं, तो यहाँ पर 7 7 49 पॉइंट यहाँ पर जाएगा 7 7 49, और यहाँ पर कितना बच गया यहाँ पर 7 7 49, तो यहाँ पर कितना बच गया 4, यानी कि तुम्हारा हो चुका था देखिए 7 चौक 28, तो यहाँ पर कितना बच गया तो 5 हो जाएगा 50, 7 1 बच गया 7 ही करना 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितना बच गया 3 7 5, तो ये कट गया कितनी बार 7 से, यहाँ पर तुम्हारा 22 और गुणा कितना 47 25, इन दोनों की मैं गुणा करके लिख देता हूँ। देखिएगा तो यहाँ पर मैं इसकी गुणा कर लूंगा कितने से 22 से, तो देखिएगा 47.25 की मैं कर लेता हूँ 22 से गुणा तुम्हारी। ठीक है, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 2 दूनी 4 5, 7 दूनी 14 का 4, और 2 दूनी 4 दूनी 8 9। ठीक है, ये इसका गुणा हो जाएगी, और यहाँ पर 0 5 4 9 0 5 9 3
10। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 के बाद में तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 10,3,9.50, यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आंसर इसका होना चाहिए। अब देखिएगा कौन से के लिए हो जाएगा, रेड के स्थान पर कौन सा हो जाएगा, रेड के बाद में देखिए, रेड के बाद में ब्लू, तो ब्लू ले लेंगे और यहाँ पर बदलाव हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर हो जाएगा रेड जगह बी हो जाएगा, ठीक है, बी। और यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर हो जाएगा भैया तुम्हारा ये इसके हिसाब से, यानी कि 31, ये कौन सा होगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा तुम्हारा, बी ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये और देखेंगे, मैं चेंज बता दूंगा कहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, मैंने पाई रख दिया है। यहाँ पर देखिए आर, यहाँ पर मैं चेंज करूंगा, यहाँ पर देखिएगा कौन सा बार मान रखा, देखिए अब 31.5 आएगा तुम्हारा, कितना, 31.5। तो यहाँ पे देखिएगा 31, यानी कि 31 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ब्लू की बात करते, तो ब्लू की जो त्रिज्या 31 है तुम्हारी, और 31 के बाद में तुम्हारी ये ब्लू कहाँ है तुम्हारा, ये ब्लू ये है तुम्हारा, तो ब्लू की त्रिज्या 31 हो गई। और इससे ठीक ऊपर वाली यानी कि रेड वाली त्रिज्या, तो यहाँ पे कितना आएगा, बी और आर आ जाएगा, यहाँ पे कितना, बी और आर, बी और आर, बी और आर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्लस आर, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी थी तुम्हारी, 21 थी, 21.0, ठीक है। अब सेम ऐसा ही तुम्हारा, तो यहाँ पे कितना 31.5 और माइनस के 21.0, ठीक है। ये वाला चीज चलते रहेगा तुम्हारा, ऐसा ही तुम्हारा पाई ऐसा ही है। और यहाँ पर जो मान है तुम्हारा देखिएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 2 52, कितना 52.5 आ जाएगा तुम्हारा ये, ठीक। और ऐसे ही तुम्हारा गुणा, यहाँ पे तुम्हारा कितना गुणा, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 10.5, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पे देखिएगा पाई, और यहाँ से तुम्हारा जब मैं इसकी गुणा आपस में करूंगा फिर भी, तो ये आ चुके हैं। जब इन दोनों की मैं गुणा करूंगा 525 की, और मैं करूंगा 1005 की गुणा, ठीक है, ये आएंगे। अब देखिए गुणा करता हूँ मैं इनकी, तो यहाँ पे देखिए मैंने इन दोनों की गुणा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, 55,125। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने गुणा कर 55,125, पॉइंट कितने बाद में, 2 के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसका मान धर देता हूँ तुम्हारा 22/7, ठीक है। मैं 7 से इसे फिर भी काटूंगा, देखिए 7 से जब मैंने इसे काटा तो देखिए 7 7 49, तो यहाँ पे कितने बच गए, 6 और 7 8 56, 7 8 56, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 बच गया, और 7 7 49, और यहाँ 7 5 35, तो ये आएगा तुम्हारा। तो इसके बाद में तुम्हारी जब मैं 22 गुणा 78 75 की जब मैं गुणा करूंगा ये की, देखिए मैं इन दोनों की गुणा आपस में करूंगा तो कितना जाएगा, 17 32 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, या आप देखिए कोई गलती हुई होगी यहाँ से हुई होगी, ठीक है। आप इस तरीका का यहाँ पर मान रख के इन दोनों को मैंने गुणा करके ये लिख दिया। जब इसे काटेंगे इसे काट लेना, काट करके डायरेक्ट आप जो भी कर सकते हैं कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें और इसका देखिए कौन से का चलते हैं। अब चलते हैं, देखिए ब्लू को तो आएगा तुम्हारा, अब आ जाएगा ब्लू को आएगा तुम्हारा ब्लैक का, और निकालना क्या, ब्लैक का। तो देखिए ब्लैक, तो देखिए ब्लैक, तो ब्लैक में देखिए मैं डायरेक्ट इन चीजों को भी नहीं बदल रहा, आप खुद बदल लेना, ठीक है। देखिए मैं चलो मैं ही बदल देता हूँ, देखिए तो यहाँ पर देखिए ब्लू का आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ब्लैक का जाएगा, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ब्लू। तो यहाँ पर दोनों एक ही चीज आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों बी से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, और दोनों एल से हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फिर भी देखिए किस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पर जाएगा तुम्हारा BLACK, और यहाँ पर BLUE, ठीक है, BLACK और BLUE, BLACK और BLUE, यानी कि ये रेड की आएगी, ये ब्लू की आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या तुम्हारा, तो यहाँ पर रेड की जो त्रिज्या हो जाएगी, रेड की नहीं ब्लैक की, तो ब्लैक की कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी तुम्हारी, 31 नहीं सॉरी 42, कितना 42। तो यहाँ पर पाई सही तुम्हारा 42.5, 42.5 नहीं 42.0, 42.0, और इससे ऊपर वाली जो सी हम 31.5, तो 31.5, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ से बंद करा मैंने, यहाँ से देखिए 42.5, और यहाँ पे मैंने 42 नहीं 31.5, ये वाली, ठीक है, ये पॉइंट नहीं 0 है, ठीक है। यहाँ से तो जाएगा तुम्हारा पाई अपने पास है। अब यहाँ से जब मैं 42 में से जब ये 31 निकालूंगा, तो यहाँ पे देखिए 42 में से मैंने निकाल लिया 31.5, यहाँ पे देखिए 5 बच गया, एक ने जरूर दे दिया, तो 31 0 हो गया, और यहाँ पे देखिएगा एक यानी 10.5, ये तो घटा दिया, तो यहाँ पर 10.5 आ जाएगा, गुणा 10.5 नहीं आ रहा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखिए 5,
और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 3 7 यानी 73 आ जाएगा तुम्हारा। कितना? 73। ठीक है, 73, ये कुछ 73 ऐसे जाएगा, 73.5 आ जाएगा। ठीक है, 73.5। जब मैं इन दोनों को गुणा करूँगा, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा 22/7, और इन दोनों की जब मैं गुणा करूँगा 73.5 और गुणा कितना 10.5, इन दोनों की मैं जब गुणा करूँगा तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा अपना। मैं सब कुछ करूँगा तो यहाँ पे आप इनकी गुणा करके यहाँ पे लिख देना, फिर उस गुणा को इससे भाग दे देना जब उसकी गुणा कर लेना। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये बन जाएगा। तो देखिएगा, अब देखिए ब्लैक के बाद में आ जाएगा तुम्हारा वाइट। ये ब्लैक के बाद में तुम्हारा आ जाएगा वाइट। तो देखिए वाइट के लिए WHIT वाइट। तो देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा वाइट। ठीक है, W, और ये वाइट से पहले, ये तुम्हारा वाइट है। अब वाइट से पहले क्या आता है? ब्लैक। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा ब्लैक, क्योंकि एक कम वाले ले लेते हैं, इससे क्या कहते हैं? कम वाले ले लेते हैं। यहाँ पर ब्लू, और यहाँ पर ब्लू आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा वाइट, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ब्लू। तो देखिएगा तुम्हारा ये कितना तुम्हारा 52 है। कितना? 52। तो पाई अपना बस ये, तो यहाँ पर मैंने 52 लिख दिया। 52 पूरा 52। ठीक है, और 52 के बाद में तुम्हारा ये ब्लू। ब्लू कितना तुम्हारा? देखिए यहाँ पर ब्लू, तो तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा ये 42। कितना? 42। यहाँ पे देखिएगा 42। कितना? ये 42.5। ये कितना है? 42.5 है, क्या 42 है? तो यहाँ पर 52.5 है, ये 52.5 है। ठीक है, ये पूरा 42 है। यहाँ पर कितना? पूरा 42 है, जोड़ा है। तो यहाँ पर 52.5 है। कितना? 52.5 और माइनस करना 42 पूरा। ठीक है, पॉइंट ये वाला प्लस करना है। और यहाँ पर ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा 52.5 और यहाँ पर प्लस के नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस है, और ये जाएगा तुम्हारा 42। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा पाई अपना पास है, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो जाएगा तुम्हारा 4 और 4 5 9, और ये पॉइंट के 5। ठीक, गुणा ऐसे ही तुम्हारे यहाँ पर मैं घटा लूँगा तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 10.5। ठीक है, 10.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब सेम वही तरीका देखिए, 22/7 और गुणा यहाँ पर कितना 94.5 और गुणा यहाँ से देखिएगा, यहाँ मैं 22 इसका मान यहीं पर रख देता हूँ 22/7। ठीक है, इससे कितनी बार कट जाएगा? ये जाएगा 5 7 ही का ना 7 7 5 35। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 1.5 ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब मैंने इन सब की गुणा करके मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 31 18.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने करा। देखिए इसके लिए मैंने त्रिज्या 10 ही क्यों रखी है, फॉर्मूला पाई R स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि देखिए ये एक सर्किल होता है, सर्किल में R1 R2 नहीं चलते, एक सर्किल में R1 R2 नहीं चलते। जब दो सर्किल हो जाते हैं, जब दो सर्किल ये मान लीजिए ये जाएगा तुम्हारा और एक सर्किल ये जाएगा, तो इसकी त्रिज्या और प्लस इसकी त्रिज्या, इन दोनों की त्रिज्या चल जाती है। इसकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या, ये दोनों जुड़ जाती है। इसलिए मैंने R1 R2 चलाया। जब बाहर वाले की त्रिज्या निकालेंगे तो भीतर वाले की जोड़ेंगे और भीतर वाले घटा देंगे। ठीक है, तो मैंने इसलिए R1 R2 नहीं, आप केवल रंग के नाम दिए थे, उन नामों से जोड़ा था। जब मैंने इसकी लगाया रेड का निकाला तो देखिए R रेड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पे प्लस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये रेड का आ गया और ये गोल्ड का आ जाएगा, यहाँ पे RG आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, इससे आगे पीछे कमवर्ती वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कहता है? ये रहा, एक वृत्ताकार तालाब का व्यास 17.5 यानी 17.5 अनुदिश, इसके अनुदिश बाहर की ओर 2 सेमी चौड़ा एक पथ बना हुआ था। 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके निर्माण की लागत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम हो जाएगा क्वेश्चन कौन से की, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से की तरह ये हो जाएगा तुम्हारा 11वीं की तरह, सेम नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मिलता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए ये तुम्हारा हो जाएगा वृत्त, क्या हो जाएगा तुम्हारा सर्किल हो जाएगा। ये कह रहा है वृत्ताकार तालाब के 17.5 व्यास वाले वृत्ताकार तालाब का व्यास 17.5 यानी कि ये जो तुम्हारा व्यास हो जाएगा यानी कि 17.5 यानी 17.5 ये वाला। ठीक है, 17.5 यानी 17.5। ठीक, तो कह रहा है इसके अनुदिश बाहर की ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ, इसके बाहर की ओर यानी कि इसके थोड़ा सा, यानी कि ये इससे आगे का ये वाला रास्ता तुम्हारा इसके रास्ता बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 2 सेंटीमीटर का यहाँ से लेकर तक। ठीक है, 2 सेमी का। ठीक है, ये बाहर वाले सर्किल की बात आ जाएगी। ठीक है, कि देखिए पहले वाले सर्किल का जो तुम्हारा व्यास है हो जाएगा, दूसरे वाले सर्किल का जो व्यास हो जाएगा, जब इसने इधर रखा था तो हो जाएगा 19.5। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है,
यदि मैं इस चीज को यहाँ पे ना खींच के यहाँ खींच तो बिल्कुल सीधा, अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा 19 पॉइंट, इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा तो 19 पॉइंट के 5 हो जाएगा बाहर वाले त्रिज्या उसका सर्किल का, ठीक है। सर्किल बन रहा है ये भी एक, ठीक है। तो ये कह रहा है 25 रुपये प्रति मीटर की दर से पथ का निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से करते हैं इसे। तो देखिए पहले मैं इसका जो मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ, इसका बी निकाल लेता हूँ। बी बराबर हमें दे रखा है ना 17.5 छोटे वाले के। तो मैं लिख दूंगा छोटे सर्किल के लिए चल रहे हैं हम, कौन से के, छोटे सर्किल के लिए, छोटे सर्किल यानी वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या करना है, यहाँ पर डी बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, डी बराबर 2r से। तो देखिए डी के स्थान पर मैंने रख दिया है 17.5 और यहाँ पर 2r। इससे कितने बार गए देखिए, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर कितना बचेगा पॉइंट, और फिर कितना यहाँ पर बताइएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 बराबर कितना आर बराबर आ चुका है। देखिए मैंने ये काटा इतनी बार तो 2 अट्ठे 16 तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे मैंने ये हो जाएगा कितना 15 तो 2 सत्ते 14 तो यहाँ पे कितना बच गया 2 पंजे 10, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, तो ये आ जाएगी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी तुम्हारी, ये वाली जो त्रिज्या है ये आ चुकी है 8.75, ठीक है। इसकी त्रिज्या ये तो r बन आएगा तुम्हारा, r बन आ चुका है तुम्हारा। r2 बराबर देखिए r2 बराबर यहाँ पे r2 बराबर देखिए 8 में जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या ये हो जाएगी, और यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या भी ये हो जाएगी। जब त्रिज्या ये सेंटर ऑफ केंद्र है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या या यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहीं भी खींच लीजिए, ये त्रिज्या इतनी हो जाएगी। जब ये त्रिज्या इतनी है तो हम 2 और जोड़ दूंगे तो हम कितना हो जाएगा 10 पॉइंट के कितना हो जाएगा 10.75 हो जाएगा, 10.75 यहाँ क्योंकि 2 की वृद्धि की गई है, ठीक है। सेम उसकी तरह जो अभी हमने करा था रेड वाला जो अपना रेड ब्लू इस प्रकार के उन्होंने कलर दे रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा पाई और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा r1, ये हो जाएगा तुम्हारा r1 और यहाँ पर कितना आएगा प्लस के r2, या हम ऐसे कर लेंगे प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें लिखूंगा प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसे आएगा पाई r स्क्वायर 1 माइनस के पाई r स्क्वायर 2, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फिर तो यहाँ पर देखिए ऐसे मैंने पाई बाहर ले लिया, तो यहाँ पर r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर 2, ठीक है। या 2 1 में ले लीजिए या प्रथम दूसरे का ला दीजिए, जब आंसर वही आएगा, ठीक है। मैं इस चीज को प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे कर सकता था, वो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे कर सकता था मैं। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर r1 का या पाई अपना ऐसे ही है अपना, और यहाँ से देखिएगा मैं इसका मान रख देता हूँ, वैसे जोड़ लीजिए वैसे कर लीजिए, आप किसी भी प्रकार से आप कर लीजिए। तो यहाँ पर सूत्र ये वाला r1 प्लस r2 यहाँ से ऐसा कर लीजिए और यहाँ पर r1 माइनस के r2 ऐसा कर लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने मान रखा तो यहाँ पर देखिए 11 ये आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पर तुम्हारा मान रखूंगा मैं, देखिए यहाँ पर r1 का जो मान है अपना 8 पॉइंट के तो यहाँ पर सेकंड थर्ड में कर लेंगे, ठीक है। देखिए फिर भी बात वही आएगी, पर यहाँ पर देखिए 2 फर्स्ट में कर लेते हैं, हम प्रथम की जगह दूसरा कर लूँगा मैं यहाँ पर दूसरा और प्रथम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा माइनस की गलती आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कर लूँगा, यहाँ पर फर्स्ट कर लूँगा मैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। तो सब जगह मैं यहाँ पर 2 1 और यहाँ पर 2 1, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 10 पॉइंट के 75 और माइनस नहीं प्लस के कितना 8 पॉइंट के 75, ठीक। ऐसे ही तुम्हारा देखिए यहाँ पर 10 पॉइंट के 75 और माइनस के कितना 8 पॉइंट के 75, ठीक। और जब मैंने इस चीज़ को सॉल्यूशन हम करेंगे, देखिएगा जब इस चीज़ को करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर मैं 10 को और इससे जोड़ूंगा तो देखिए 10 पॉइंट के 75 को और मैं जब जोड़ूंगा 8 पॉइंट के 75 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर 0 14 15 का 5 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा ये 19 पॉइंट के 5 19 पॉइंट के 50। तो यहाँ पर मैंने ये करा, अब मैं देखिए इस चीज़ को जोड़ दिया मैंने, मैं इसे घटा लेता हूँ, देखिए घटाऊंगा 0 0 और यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। जोड़ करके देखिए मैंने जब घटाया जोड़ा तो ये देखिए पाई का मान अपना वैसे ही, जब मैं मान रख ले रहा हूँ चलो कितना 22
7 गुणा यहाँ पे कितना 19.50 और गुणा यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसे 7 से मैं काटने की कोशिश करता हूँ। 2 2 गुणा, अब यहाँ पे फिर देखिएगा 7 दूनी 14 और 7 14 यहाँ पे कितना बच गया। देखिएगा इन दोनों की मैंने सब भाग दिया तो ये आ गया। अब मैंने इन दोनों के आपस में गुणा कर ली 22 के इसकी। ठीक है, जब इन दोनों के हम करेंगे तो कितना जाएगा 122 और पॉइंट के 3 2 यानी ये आ गया। अब देखिए मैं लिखूंगा लागत में 1 2.32 और यहाँ पे गुणा करना 25। जब मैं इससे गुणा करूंगा तो जाएगा तुम्हारा 30 61 पॉइंट के कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 मान लेते हैं, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें इस प्रकार से। और यदि देखिएगा यदि आप यहाँ से हमको रख देखिए पॉइंट के बाद वाली गलती चलती रहती है क्योंकि वो पैसे होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। यदि आप देखिए मैंने कहा यहाँ पे लगाया यानी कि पाई आर स्क्वायर 1 और आर स्क्वायर 1 यहाँ पर टी हो जाएगा। यदि यहाँ पे भी फॉर्मूला में आप मान रखेंगे तो तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट के 75 लगा दिया, इसका भी वर्क कर दीजिए आप। और माइनस के 10 पॉइंट के 75 यहाँ पे 8 पॉइंट के 75 इसका वर्क कर दीजिए, यहाँ पे 22 बटे इसका मान धर दीजिए। तो इस तरीके से भी आंसर वही आएगा निकल के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 ये करा किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो देखिए कार का कोई व्यास हो जाएगा तुम्हारा ये, और इसका जो व्यास है तुम्हारा ये व्यास मान लेते हैं, चलो इसे मान लेते हैं व्यास। यहाँ पे सर्किल ये हो जाएगा सेंटर ऑफ केंद्र, तो इसका जो व्यास हो जाएगा तुम्हारा 80 हो जाएगा। कितना 80। तो इसकी त्रिज्या मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर डी बराबर कितना रखा 80, तो यहाँ पर आर का मान कितना जाएगा तुम्हारा 40 हो जाएगा। तो देखिए इस यहाँ से हम क्या करेंगे तो इसकी परिधि निकाल लेते हैं, पहले पहिए की परिधि। ठीक है, मैं लिखूंगा पहिए की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो यहाँ पर परिधि क्या होती है हकीकत में, यहाँ होता है तुम्हारा पाई और यहाँ पर होता है गुणा व्यास, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर पाई तो इसका व्यास ये होता है इसका परिधि का फॉर्मूला 2 पाई, या हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। ठीक है, तो व्यास हम जो होता है यहाँ पे इसके स्थान पर मैंने इन चीजों को मैंने रख दिया, यहाँ पर पाई जाएगा और यहाँ पे इसके स्थान पर मैं रख दूंगा डी। तो यहाँ पे यही से ये बनाना पड़ता था हमें, यानी कि पाई और यहाँ पे इंटू 2 आर, तो इसके स्थान पर 2 आर हमें आर क्या फॉर्मूला आपने डी, तो यहाँ पर क्या हमने रख दिया यहाँ पर डी रख दिया। जब भी बात वही आती है ठीक है, यहाँ पर डी रख लीजिए या वो रख लीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने फॉर्मूला ये लगा, यदि आप चक्कर में पड़ गए हो तो। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया अपना। अब देखिए यहाँ पे कितना 22/7 हो जाएगा ये, और यहाँ पे घोड़ा यहाँ पे व्यास होता है तुम्हारा कितना 80। ठीक, तो यहाँ तुम्हारा यहाँ को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, इतने को यहीं पर रहने देते हैं। अब देखिएगा हमें क्या दे रखा है इसने, कार की चाल जो दे रखी है इसने, चाल दे रखी क्या कार की चाल कितनी 66 किमी प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब मैं मीटर प्रति सेकंड में से बदलूंगा तो देखिए क्या करेंगे हम इसे, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 66 तो वैसे ही है, और गुणा यहाँ पे कितना 1000 और बटे तुम्हारा 60 जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 से तो तुम्हारा 0 गया, और ये से कितनी बार चला जाएगा ये 6 है। ठीक है, तो जितनी बार जाएगा 11 गुणा कितना 100, यानी कि कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और देखिए आगे को, तो यहाँ पे सेकंड नहीं, यहाँ पे हमें मिनट में करना, तो यहाँ पे मीटर प्रति, तो यहाँ पे गुणा 100 और करना पड़ेगा हमें, गुणा 100 मीटर प्रति मिनट। सेकंड की बात नहीं, मिनट में दूरी तय करेंगे हम कितने में मीटर में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे 2 0 और बढ़ा देंगे हम, मीटर प्रति मिनट ये हो जाएगा। अब यहाँ से फिर देखिए आगे को, अब देखिए हमने क्या पढ़ रखा, एक फॉर्मूला पढ़ रखा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिएगा चाल कितनी अपनी ये चाल है, तो ये तुम्हारा ये आ चुका है कितनी 0 4 0। ठीक है, दूरी कितनी है, दूरी हो जाएगी अपनी दूरी हो जाएगी 10 कितना ग्राह चाल से चले तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का कितना चक्कर लगेगा। तो समय दे रखा, दूरी हमें नहीं पता, तो दूरी अपनी ऐसे ही। ठीक है, समय कितना दे रखा है इसमें 10 मिनट। ठीक,
तो यहाँ पे मैं इसकी गुणा कर लूंगा। देखिए 1 बटे करके मैं कैंची गुणा कर लूंगा तो ये आएगा इतना 11 और यहाँ पे 4 जीरो के स्थान में 5 जीरो, ठीक है। और बराबर दूरी, यहाँ पे दूरी ये हो जाएगी अपनी, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखूंगा यहाँ पर 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी बराबर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फिर कुल दूरी बटे पहिए द्वारा चला गया, या मैं परिधि लिख दूंगा डायरेक्ट, परिधि, ठीक है। तो देखिए कुल दूरी कितनी है, ये थी अपनी कुल दूरी, ये थी, ठीक है। और यहाँ पे परिधि कितनी थी अपनी, पहिए की परिधि यानी कि 22 गुणा 80, 22 गुणा 80 और ये 7 घूम के ऊपर पहुंचेगा यहाँ पर गुणा 7 ही हो जाएगा, ठीक है। जब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, देखिए 11 से काटेंगे, 11 दो बार ही कट गई है। अब देखिए यहाँ पर कितना ये आ जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा 3 4 5 और बटे कितना ये हो जाएगा, और बटे कितना 2, इसे मैं काटूंगा तो 5 2 2 4 और गुणा है कितना 7 और ये जाएगा 7 पंजे 35 और 4 जीरो अपनी वैसे ही, ठीक है। ये ऐसा कुछ आ जाएगा ये। और यहाँ पे तुम्हारा 8 और रह गया, यहाँ पे कितना 8 गुणा 8 नहीं 80, चलो जीरो से तो तुम्हारी जीरो चली जाएगी, जीरो तो यहीं पे कम कर देते हैं। यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे कितना ये, और यहाँ पे बटे नीचे कितना 8, जब मैं 8 से काटूंगा तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 कितने बच गया, तो 8 दूनी 16 8 थे 24, 8 तिया 14 कितना जाएगा, ये जाएगा फिर इतनी बार कुछ कट जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या करा, किसी ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए के व्यास क्रम से 80 और 2 मीटर हैं, तो ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा चली गई पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे, और जितनी दूरी अलग अलग पहिए 4 यानी कि 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो दोनों पहियों की त्रिज्या देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। प्रश्न को मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ। किसी ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए के व्यास क्रम से, तो अगले पहिया वाले को तो मैं मान लूंगा D1 बराबर कितना रखा उसने 80 देखिए 80 सेमी में दे रखा, ठीक है, सेमी। और फिर इसके बाद में क्या दे रखा उसने, पिछले पहिए का जो दे रखा कितना दे रखा उसने 2 मीटर दे रखा उसने, D2 बराबर दे रखा 2 मीटर। तो मीटर जब मैं इसमें डालूंगा तो 200 सेमी हो जाएगा, 200 सेमी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 में 200 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 इतना हो चुका। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा 80 बराबर मैं लिखूंगा 2R1, ठीक है। क्यों, मैंने पहले वाले के स्तर में मैंने यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, D बराबर 2R पढ़ रखा है से, ठीक है। ये अगले पहिए के लिए हो गई ये। तो देखिए कहाँ से क्या करेंगे, अगले पहिए के बाद व्यास हो जाएगा, पिछले का ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर R1 मान लेंगे पहले के लिए, ठीक है। 80 मैंने इसके स्थान 80 रख दिया, बराबर 2, यहाँ से कितना जाएगा 40 आ जाएगा, R1 बराबर 40, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा इसकी परिधि वाला फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ। देखिए परिधि क्या है, पहिए की परिधि 2πr बना जाएगा यहाँ पर। तो 2 पाई का मैं मान रख देता हूँ 22/7, ठीक है। और वहाँ r की जगह क्या रख देंगे हम 40, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा 44 गुणा 40 बटे कितना 7, ठीक। यह आ चुका अपना, या वो हल करेंगे तो देखिए और कितना आएगा 4 चक 16 से 4 चक 16 1 17 और यहाँ पे जो नीचे 7, ये आ चुका है तुम्हारा, ठीक है। अब देखिए इसमें चक्रों की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया था कि कौन से पहिए की दूरी, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा होता है पहले पहिए का व्यास हो गया, यानी प्रथम पहिए का व्यास, प्रथम या पहले पहिए का,
या अगले पहिया कह सकते हैं मैं, अगले पहिए का व्यास, ठीक है, अगले पहिए का व्यास। ये दूसरे, ये पिछले पहिए का जाएगा, पिछले पहिए का व्यास, ठीक है। तो ये जाएगा अगले पहिए की परिधि, अगले पहिए की परिधि इस तरीके से, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए। यहाँ पे अगले पहिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए 14 से उन्होंने दे रखा तुम्हारा कितना में, और गुणा यहाँ पे कितना, ये वाले जो यानी कि 1760 और बटे तुम्हारा मैंने 7, ठीक है। और देखिएगा क्या करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा पहिए द्वारा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा पहिए द्वारा चले गए चक्रों की संख्या। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ये जो चीज थी तुम्हारी ये, यानी कि 1400 गुणा 1760 और बटे 1760 बटे, फिर देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा 17 बटे, यहाँ पे पहले 14 रख दिया मैंने, 14 नहीं 1400 होगा, क्योंकि ये वाली चीज मैंने रखा है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए जब इस चीज को आप हल करोगे तो जाएगा तुम्हारा 56 ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए कमेंट में बनाते रहते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।